Yeah, check. Clean better, beta. You just keep saying thank you, Jesus, and eat the food today. Okay? बोला नहीं जो पास्टर मोने ने बोला Simple. Eat dal chawal. There's a special anointing for the food for you. Yeah. Okay. Hi, Roma ji. POL is, I think, Deepa. Yeah. Deepavali, and this is who? You? No, power of love. Both are both. Okay. Ashok Gupta ji, namaste. Chawla ji and Asha Ben. Namaste to me. Okay. God bless you. We'll start. Thank you, Jesus. I don't want to delay any further. Thank you, Lord. हमारे लोग या इकट्ठे हुए प्रभु तेरे पवित्र पवित्र वचन सुनने में तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना तेरा वचन और तू एक है प्रभु। अभिषेक कीजिए प्रभु आज का वचन को प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और आज सबका दिलों को अच्छा जमीन बनाइए प्रभु वचन सुनने में और अपनाने में और अंडरस्टैंड करने में और अपने दाके जिंदगी में पूरी तरह वो काम करने में। योर वर्ड इज ए लिविंग वर्ड। और हम प्रार्थना हर कोई जो हिंड्रेंस आता है प्रभु इस वचन की तरफ उखाड़ देते यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, यू आर अ वंडरफुल गॉड, यू विल फिनिश द वर्क दैट यू स्टार्टेड। एंड हम प्रार्थना तू जल्दी आने वाला है प्रभु। एंड योर इवन दिस द विंड दैट केम लास्ट संडे फादर ऑन मंडे are all the last signs, Father Lord, the last signs of your second coming. I pray, Father Lord, this unprecedented cosmic phenomenons. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभिषेक कीजिए। अगर कोई भी गवाही है बिल्कुल आके जल्दी से हम गवाही दे देंगे एंड विल गो इनटू द वर्ड मैसेज। Namaste Khatun, and thank you, Lord. And those who come and help me, I pray for Namrata, Tara, and Adipa. I take authority and I rebuke every power of the enemy. I rebuke the spirit of Jezebel, the liar, deceiver, devourer. Leave the stronghold, leave from this home. And I pray, Father, leave this home. And I pray, हर किसी की जिंदगी से हटा दो प्रभु जो हिंड्रेंस बन के यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. कोई गवाही है? ओके। आई एम डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आई एम डूइंग द लेटर्स ऑफ पॉल। सब लोग यस खातून राइट। अभी ये स्पेसिफिकली यस दैट्स अ गुड सीट फॉर यू। ये पौलोस ने लिखा था कलीसिया के लिए। आई ऑलवेज टेल कि पूरी बाइबल लिखा है पूरी दुनिया के लिए एंड ऑल्सो द चर्च, बट कुछ ये लेटर्स ऑफ पॉल खास करके बिलीवर्स के लिए लिखा है, हमारे लिए लिखा है। बिकॉज व्हेन दे केम टू द लॉर्ड हमारी लाइफ एथिक्स और हमारी बदलाव और ये हर कलीसिया को सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी बदलने वाली चीज है। और ये खास करके ये सिद्धांत पर हमारी जिंदगी जीना है, क्योंकि ये लोग अलग अलग देश के से थे और when they came to the Lord अपनी खुद की ओल्ड नेचर्स, खुद की शराबे, खुद की स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, खुद की सोल टाइज, सारे नकारात्मक गढ़, नकारात्मक रिश्ते होते, पूरी जो शैतान का जो इनहेरिटेड काम है पुरानी नेचर्स के साथ आते थे और वो जल्दी बदलता नहीं था। प्रभु में थे लेकिन और नेचर में बदलाव नहीं था। और वो बदलाव और वो नेचर हमको कलीसिया में बहुत नुकसान पहुंचा था। और अपोस्टल पॉल की पूरी दिल और श्रद्धा वो कलीसिया के ऊपर था, जिन्होंने अपने जान हथेली करके उनको बचाए थे और कलीसिया उन्होंने स्थापित किया था। एंड हिज हार्ट वाज इन द चर्च, आमेन, एंड ही yearned for them, he bled for them and he prayed for them day and night। तो अलग अलग उन्होंने बहुत दुख होता था, जो इतना मेहनत, खून पसीना, आई कैन एम्पथाइज विद दैट। दो हमने जो काम किया है उनके अपोस्टल पॉल के धूल के पैरों के नीचे के एक उससे भी कहीं ज्यादा कम है हमने जो पाया। इट्स नॉट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वी हैव डन, बट स्टिल माय हार्ट एक्स जब हमारा मेहनत, ब्लड स्वेट टीयर्स हैव रेस्ड डिसाइपल्स एंड देन दे डोंट टर्न आउट एज और as I raise them, और डिसेप्शन हो या वफादारी से नहीं रहते हो या गद्दारी करते हो, whatever that grieves the Holy Spirit, so I can empathize with that। but the most important thing हमको ये क्यों सीखना है, ये
तो उनकी प्रभु की नजर कलीसिया के ऊपर है, और यहाँ जो गलत होती है उनकी मंदिर के अंदर, उनकी शरीर के अंदर, इट्स अ ब्यूटीफुल मेटाफर, इट ग्रीव्स द होली स्पिरिट मोर देन एनीथिंग एल्स। ओके, और ये अगर हम नहीं सिखाए तो हमको प्रभु के सामने बहुत गलत है, पाप है, क्योंकि जिन्होंने प्रभु का प्यार पाया है और उनकी महान कृपा पाया है, और वी आर बाउंड, और प्रभु एक्सपेक्ट करता है, वो ग्रेस हमको चेंज होना चाहिए, चेंज करना चाहिए, और एक दिन में और एक रात में कोई नहीं चेंज होता है, बट इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, इट हैज टू गो फ्रॉम मिल्क टू मीट, और दूध से मांस तक जाना है, और गूनापन से, लाइक आई सेड, द 4 स्टेजेस, हमारी क्या स्टेजेस है, पे वॉल ऑफ क्रिएशन, पहले हम प्रभु की क्रिएशन थे, हम उनकी रचना थे, फिर हम प्रभु को अपनाते हैं तो उनका बच्चा बनता है, और बच्चे बनने के बाद जब हम उनके बच्चे को क्या खाने की चाहिए, बच्चे किस चीज पे जिंदा रहता है, मोस्टली इन्फेंट्स थ्राइव ऑन मिल्क, राइट। तो वैसे एक टाइम तक हम सिर्फ दूध पे रहते हैं, पर आफ्टर सम टाइम जब हमारी बड़े होते हैं, हम जो बच्चा शरीर में बड़ा होता है, तो सिर्फ दूध उनकी न्यूट्रिएंट्स को पूरा नहीं करता है। अगर स्टिल दूध पे है कुछ टाइम के बाद, 4-5 साल तक, तो वो बहुत कमजोर होता है एंड अंडरग्रोन होता है। वैसे इसलिए प्रभु कहता है कुछ टाइम के बाद हमको मीट की जरूरत है, गहराई की वचन, जैसे बच्चे को दूसरे खाने की जरूरत है, हमको गहराई की वचन की जरूरत है जो हमारी आत्मा को बढ़ाता है। सो फ्रॉम क्रिएशन टू चाइल्ड टू सन, दैट्स इंक्लूसिव डॉटर्स, एंड जब वो, दैट इज द डिसाइपलिंग स्टेज, जो प्रभु के वचन से हम गहराई में आते हैं, दिस इज द डिसाइपलिंग, क्योंकि दिस इज द 4 स्टेजेस, क्योंकि आप और बच्चे को जितने भी बड़े सबसे अमीर इंसान इस दुनिया में है, राइट, जब तक बच्चा रहता है उनका कोई भी चीज का वारिस नहीं है, राइट। सो वी हैव अ हेवनली फादर, लाइक ही सेड, हम इतना बड़ा धरती और आकाश बनाने वाला परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन अगर वो जब तक हम मेच्योरिटी में नहीं आए, हमारी जो अधिकार और अधिराज जो प्रभु ने हमको लिखा है, द ग्लोरी, द पावर, द डोमिनियन दैट इज केप्ट फॉर अस इज रिवील्ड टू अस एंड सरेंडर टू अस, जैसे हम प्रभु के वचन में बढ़ता है और हमारी नेचर में सरेंडर होता है, और प्रभु को महिमा मिलता है। सो इन द सेम वे all of us, so this is the most important stage, हमको जो बोलता है द सन स्टेज, जहां हमको रोज दूध से निकलकर, जैसे एक हेल्दी बच्चा को कुछ और चीजों की जरूरत है, मीट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल सॉलिड फूड, आमेन। तो वैसे सिर्फ दूध को ज्यादा चबाना नहीं होता है, उनको घोल दिया था उसके मुंह में पी लेता है, राइट। सो इन फर्स्ट इज स्पून फीडिंग, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर यू, राइट, इट्स लाइक यूर अ स्पिरिचुअल पिकनिक, राइट, सब कुछ अच्छा है, but then comes from the after that, और उस स्टेज पे हम ज्यादा बढ़ नहीं सकते हैं, and there is no power available in that stage, there's only God's mercy, God हमको देता है because he's a great he's a merciful God, हमारा देखभाल करता है, but after some time एक बच्चा अगर कुछ 5 साल के बाद भी सिर्फ दूध हजम करता है और बाकी सॉलिड फूड वो खाना नहीं खा सकता है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, राइट। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भी है। इन द सेम वे एक बच्चा, एक कोई भी हमारे क्रिश्चियन, हमारे यीशु में जो आता है, कुछ टाइम तक वो सिर्फ फंडामेंटल्स पे, एलिमेंट्री टीचिंग्स में है, प्रभु यीशु में आना जाना है, और उसको विश्वास करता है, उनको सिर्फ एनकरेजमेंट मिलता है एंड लव मिलता है, दैट्स ऑल वेरी गुड, बट आफ्टर सम टाइम हमारे जिंदगी में, हमारे नेचर में बदलाव नहीं आता है, लेट्स मूव ऑन, बिकॉज हम दूध पे हम नहीं रह सकता है, वी हैव गॉन बियॉन्ड द मिल्क स्टेज एंड नाउ वी नीड सॉलिड फूड। सॉलिड फूड नहीं खाएगा तो हम कमजोर हो जाता है, कम सिट है, हम कमजोर, अच्छा ठीक है, हम कमजोर होता है, राइट। तो इन द सेम वे, सो इन एवरीथिंग गॉड हैज क्रिएटेड इज फॉर आवर ब्लेसिंग, He wants to avail us, हमको देना चाहता है, इतना सामर्थ, इतना अधिराज, अधिकार हमारे लिए रखा है, जो एडम ने सब कुछ छीन लिया था, प्रभु यीशु हमको सिर्फ उद्धार के लिए नहीं आया है, ये salvation is inclusive of the greatest power that is available to us, all the glory, the kingdom priorities, the kingdom power, the kingdom glory is available as we come from milk to meat, and we learn to be a disciple, we learn to surrender, and
there is less of us. जैसे दुनिया हमको सिखाता है लड़ने से हमारी सारी राइट्स मिलता है, और इसके एक लड़ने, हमको लड़ना चाहिए हमारी राइट्स के लिए, और हमको मोर्चा चलाना चाहिए, रैली करना चाहिए, ये सब है. Even where persecution is concerned, I was having my conversation with some people. काफी लोग, अभी persecution काफी चल रहा है यूपी में, बट हमारी बाइबल में क्या लिखा है? हम ये चीजों को दुनिया की तरफ नहीं लड़ते. वी आर नॉट कॉल्ड फॉर rallies and morchas. How did the church in those days handle persecution? They went into the closet and fasted and prayed. They prayed. They did not rebel against the government. That's unscriptural. वो हमारी दिमाग से काम लेना है. Yeah, nor did they get aggressive or militant, because प्रभु में लिखा है, वचन में लिखा है that all of us will go through persecution. और मिलके, जब कलीसिया मिलके हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत बड़ी चीज होती है. Just send this to Isha Gupta. I think she wanted to join. I told you no, not Gupta. Sorry. Yeah, same. She's there on examining the link and everything was. Just remind her. She had told me to remind her. तो हमको प्रार्थना में रहना है और हर चीज हमको समर्पण करना है. We and the Lord fights our battles. That is the greatest lesson in discipleship. और हमारे नेचर को बदलाव में लेके आना हो. स्टेइंग ऑन ट्रैक. जितनी भी मुश्किलें आएगी, कठिनाई आएंगे, परसिक्यूशन आएंगे, हमको गोइंग टू द क्लोजेट, फास्टिंग एंड प्रेइंग, और हमको प्यार मोहब्बत में मूव करना है. एंड वी हैव टू गो, जैसे यूसुफ ने और डेविड ने और सैमुअल ने और एस्थर ने, इनको बहुत बड़ी बड़ी कॉलिंग्स थी, पर्पसेस थी, और उनके बहुत बड़े उनके प्रॉमिसेस थे, लेकिन उनको इट डिडंट अवेल ऑफ देम इजीली. एकदम किसी को कुछ नहीं मिला. देयर वाज अ प्रोसेस जहां उनको बहुत कुछ सफर करना पड़ा और सबर करना पड़ा और सैक्रिफाइस करना पड़ा और अपने आप को वो सरेंडर करना चाहिए और अपने आप को वो दे वेंट थ्रू द टेस्टिंग टाइम. इवन हमारे यूसुफ को देखो, इतना इनोसेंट बच्चा जो कभी विदाउट उनका कोई दोष के बिना उनके ऊपर इतना जुल्म किया गया, but that was his testing period. That was his process where God was bringing him from milk to meat. All the promises were given, and that milk to meat is a process where he is purifying, refining our carnal natures and making us more Christ-like, in a sense. And what is the greatest lesson to learn in Christ-like? To love each other more. Love. Because 1 Corinthians chapter 13 says, सबसे ऊंचा lesson है प्यार. उससे ना आगे है ना होगा. Everything that you learn and everything that you decipher and everything is to only to make you love more. And then the height, the greatest height and the most sublime level is when you learn to love your enemies. जो प्रभु कहता है, अपनी शत्रुओं तक प्यार करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो आपको सताता है. Love your enemies, do good to those who hate you, pray for, उनके लिए प्रार्थना करो. This is what we should do for the persecutors. Love your enemies. Go pray for those who despitefully use you. उनके लिए प्रार्थना करो जो हमारे खिलाफ है और हमसे मतलब का रिश्ता रखता है. And bless those who persecute you. जो हमारे पीछे पड़ता है उनको आशीर्वाद दे दो और हमको आशीर्वाद दे दो. And do good to those who hate you. जो आपको नफरत करता है उनको इनके लिए अच्छा करो. लेकिन यहाँ कोई करता नहीं है. Nobody talks. People just get very militant and aggressive about persecution, right? So we go, that's not what the Lord really wants. Amen. Though this is the tough part. प्यार करना तो हमको हमारे, we have to die to our certain natures. It's not easy to love your enemies, leave alone friends. एक दूसरे कलीसिया को प्यार करना इतनी मुश्किल बात है, तो अपनी शत्रुओं को छोड़ो. So this is the process. So इसीलिए प्रभु अपोस्टल पॉल की सबसे बड़ी वो जिस श्रद्धा, मोहब्बत और प्यार, सैक्रिफाइस है, वो अपनी कलीसियाओं को डिसाइपलशिप में लेके आना है. क्योंकि डिसाइपल से व्हेन यू आर maturing, coming to the maturity of a disciple, you're also availing of the power. You're on the way to sonship. Amen. That is something that you learn all your life. A sonship to being my heir.
तो सारे जो प्रभु ने आपको रखा है, आपकी सारी अधिराज और अधिकार, he opens the doors, amen. The more you surrender, जितना हम घटे और वो बढ़ता है, उतना ज्यादा हमारे अंदर सामर्थ होता है, वो प्रभु डेल देता है, जो सामर्थ है, जो हर चीज को कॉन्कर करने, हर शैतानी ताकत, not over each other, not each other's nations, not the governments. Our war is not against flesh and blood, amen. जो भी हमारे खिलाफ आता है वो कोई मांस और एक खून नहीं है, एंड अ डिसाइपल नोज दैट इट्स अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, बट अगेंस्ट बट इट इज पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज, जो शैतानी ताकतें हमारे पीछे वो प्रोसिक्यूट करता है, हमारे अगेंस्ट है, हमारे खिलाफ है, और वो एज ओनली गॉड थ्रू हमारा, जैसे हमेशा बोलती हूँ मैं, हमारी जो शत्रु है वो आत्मिक है, और वो सिर्फ आत्मिक शस्त्रों से वो हार जाता है। अब ये नॉलेज और मेच्योरिटी किसको है? फॉर अ ट्रू डिसाइपल, जो जहां मुश्किलों में और मुश्किल के बीच में वो कभी हार नहीं जाता है। इट इज टेनासिटी, स्टेइंग ऑन कोर्स, स्टेइंग ऑन द फील्ड, नॉट सरेंडरिंग, जस्ट कीप ऑन गोइंग, नेवर गिविंग अप, आमेन। बात है कि हम सिर्फ हमारी प्रार्थना से और उपवास प्रार्थना से हमारी शत्रुओं को हार सकता है। हमारी मुंह से, हमारी एग्रेसिवनेस से, हमारी मिलिटेंसी से कुछ नहीं होने वाला है। Amen. I pray the entire body of Christ comes into unity, Lord, and deals with persecution by going on our knees and fasting and praying. I also pray, Father, Lord, as you taught us, Father, we honor the governments, we bless the governments. We pray that jahan jahan Prabhu persecution हो रहा है, प्रभु तेरी नजर वहां है प्रभु, और यीशु, you will deal with that, प्रभु. You will save all the pastors and leaders, Father Lord, and the churches wherever they are will come and pray, fast and pray. And sometimes you allow persecution to unite the church, जहां जहां बिखर गए प्रभु, जहां गलत डिविजन्स है प्रभु, इकट्ठे मिलके अपने घुटनों पे जाके प्रार्थना करते, जैसे हमने प्रेतों की किताब में पढ़ा प्रभु, whenever Peter and Paul was in jail, they were persecuted, तो उन्होंने कोई मोर्चा नहीं निकाला, कोई रैली नहीं निकाला, they were not aggressive, but they went into the closet and fasted and prayed, and they blessed the persecutors. Romans chapter 13 is the most classic chapter for every disciple of it. इतने क्रूर और जालिम गवर्नमेंट में they said honor the government. King Nero, you must be going that. So that is, see, God's ways are not our ways. His ways are far higher than our ways. जहां हमारी सोच खत्म होता है, उनकी सोच शुरू होती है। So हमको दिमाग और spirit will not work together, but we are praying and God is great. हमारी गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु की गवर्नमेंट आए, elections will be luck in the Lord's spirit, and he will deal with the persecutors. We have to pray for them कि वो आजाद हो, and we will be on top. All the lies and deceit will be exposed. We bless them, and all the churches will be in line with the Holy Spirit. अगर churches भी सही हो, कोई गलत काम ना हो, और कोई गलत property, कोई गलत चीज ना करे, as I said, when your obedience is right before the Lord, then you can judge others. Amen. It is it. So when we play our cards right, because हमको कोई यूसर्प करने के लिए इस दुनिया में नहीं रखा है। we are just traveling through this life in India, whichever country you are born, as यीशु के लोग, यीशु के disciples, यीशु के बच्चे जो है, they are sojourners, they are travelers, they are travelers and they are pilgrims. हम मुसाफिर हैं। हमको ये नहीं क्लेम कर हमारा देश है, हमको रहने का हक है, हम ये है। नो, वी प्रे फॉर द प्रोसिक्यूटर्स, बट लेकिन हमको ऐसे जीना है that we live as Pastor Benin says, true disciple वो है जो जिंदगी में ऐसे जीता है ताकि preparing for the next. We are passing through this way, knowing that whatever that we go through, persecution, ills, trials, tribulation, they're all temporary. Amen. That's a part, it's a process, but our focus is on the book of Revelations, on the heavenly Messiah, the glory that's going to come soon, because everything is going to pass away. जो हम दिखता है, all the sentient things, हमको दिखता है, हम टच कर सकता है, ये सब 2 दिन की रौनक मिले। तो 2-3 दिन पहले हमने देखे एक बहुत खतरनाक हवा, डस्ट स्टॉर्म आए और कितना नुकसान हुआ। It's not right. Amen. That's what we are called to do. Stand in the gap and pray. हम प्रार्थना करते प्रभु, जो डस्टॉर्म में हुआ प्रभु, जो गिर्स की करप्शन के वास्ते वो हुआ, वो बंदे को प्रार्थना करते प्रभु, he will be severely dealt with because that was illegal. हम प्रार्थना करते हैं जो भी उनके पास पुलिस केसेस है जो ये has been quenched,
जो भी hidden things will be brought to light. जो भी गलत है प्रभु सामने आए प्रभु. और BMC will take adequate steps regarding all over bridges, hoardings, bridges, road building, everything, Father Lord, where the houses are not good enough for this thing to live. एवरीथिंग जो उनकी ड्यूटीज है अच्छी तरह करे प्रभु. जैसे हमारे लोग मिलके प्रार्थना करेंगे, ये सब मुमकिन नामुमकिन चीजों को तुम मुमकिन बनाएंगे. लोगों के अंदर प्रभु ल्यूकवार्मनेस निकाल दीजिए प्रभु. हमारी छोटी मोटी चीजों के लिए ना प्रार्थना करे, हमारे देश के लिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हम है ये देश के रखवाले. इफ माई पीपल कॉल बाय माई नेम will humble themselves, turn from their wicked ways, and fast and pray and ask forgiveness for their sins, I will heal their land. Amen. So it's on us. The onus is on us or to take care of our country through the power of prayer. So as I told you, ये Apostle Paul का ये letters है. You're leading us from children to disciples and disciples to heirs. And when we are coming to the discipleship, we also become heirs. Amen. जितना हम उनके शिष्य बनता है, जितना हम करता है, उतना ज्यादा हम वारिस बनता है. उनकी सारा पावर, उनकी ग्लोरी जो हमारे अंदर है, and the ability, everything. Amen. We are gaining territory. We are on earth to gain territory. The Lord's not doing anything new for us. We are just gaining territory which Satan has stolen from us completely when Adam sinned. And Jesus was sent to save us for eternity, and that we can gain territory on planet Earth. Amen. So now I've done so many Acts of the Apostles and कुरिन्थ के देशों ने कुरिन्थ के देशों ने के लिखा है. देन आफ्टर दैट एफिशिएंस पढ़े हैं. ये अलग अलग देश में जहां चर्चेस बसे थे, ही इज गोइंग एंड डिसाइपलिंग देम, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे चीजेस चर्च में हो रहा था जो सही नहीं है और दिल को प्रभु का दिल दुखी कर रहा है और उनके आगे बढ़ने में रोकता है. और ये चीजें कौन करता है? शैतान. Amen? सो शैतान को पता है कि शैतान को पता है सारी दुनिया उसका है ही. Amen? तो उनकी नजर है कलीसिया के ऊपर कि किसी भी तरह वहां गड़बड़ करके, इलडिविजन करके, उसके पाप लेके लोगों का सैल्वेशन को रोके, ताकि किसी भी तरह कलीसिया का काम वो बंद हो जाए या कम हो जाए, बंद या कम हो जाए, to shift the focus from what we are called to do. So it's happening in the churches, and he's come to warn the churches, teach them, love them, डिसाइपल, दैट सिर्फ यीशु यीशु कहने से कोई कहीं नहीं जाएगा. उसके साथ साथ हमारे नेचर में, जिंदगी में, लाइफस्टाइल में there has to be gradual changes of everything. Our priorities, decisions, सब कुछ बदलना है. हमारी नियत सब कुछ बदलना है. Right? So that is the most important thing. He was most concerned with the discipling of the nations. Amen. Now turn with me. ये फिलिपी का एक देश है और वहां के लोग बहुत अच्छा चर्च है. They are very generous. एंड वो बहुत अच्छी तरह प्रभु का काम कर रहा है और उनको इनकरेज कर रहा है, और ये उनको इनकरेज कर रहा है और उनको पढ़ा रहा है और सिखा रहा है. Amen. Turn with me to Philippians chapter 3. They are priceless letters. और जो 2000 साल पहले अपोस्टल पॉल ने इनको सिखाया, we can avail of the same teachings and connect and empathy. How 2000 years ago the empathy remains intact. Amen. आप पढ़ेंगे होगा? Yeah. निदान हे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो. वो ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है. Amen. अभी बच्चों को एक दो बार बोले अबू मम्मा मैं बसे बोल मम्मा my ears are hanging. आजकल बच्चों को can't repeat anything. You said the same thing. They'll tell you when. कुछ बोल, oh मम्मा अभी कितनी बार, how many times you're telling the same thing. मैं शुरू होती हूँ, they'll complete the next sentence. Yeah, I have to take this and do that. Amen. वो दे. See, this is that. Is कुछ भी. Don't repeat. You've just told me. It's like a bondage आजकल. कुछ repeat नहीं कर सकते. So why? Because this is the technology zamana. Not used to being corrected, and at the press of a finger, an entire world is open to you. An alternate reality, right? Alternate reality उनके पास है, तो असली reality के पास उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, and they delude themselves that is a real world. So they don't want to hear. But यहाँ हमारे 4 gospels प्रभु ने दिए हैं, और everything is more or less with little bit additions and subtractions are the same thing. And कितनी बार प्रभु यीशु ने repeat किया है हर चीज, because study says that human mind को 39 times
अगर किसी चीज बताता है तभी जाके बसता है। आमेन। कितने ढीठ है हम। आमेन। 39 टाइम्स को जाके बसता है। तो अपोस्टल पॉल, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं वही चीज आपको बताऊंगा क्योंकि आपको, इसलिए आप सुरक्षित है उसमें। See, there is safety when someone takes the onus for your life and keeps saying the same things, because that someone doesn't want you to go perish or lose your blessings and come back on the right track. So that it is perfectly normal. God wants us to repeat the teachings. God wants us to repeat the whatever He's teaching you. Amen. So that it goes deep within our spirit. Now, यहाँ Apostle Paul बहुत ही serious मामला को address कर रहा है. It's not my words. Pay careful attention to it. Amen. आगे पढ़िए। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से सावधान रहो, उनको काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना करने वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। Amen. खतना करने वाले काफी धर्म है। I won't go into it. Amen. तो मैं क्या बोलती, तो प्रभु ने, ये मेरी लफ्ज नहीं है, लिसन वेरी केयरफुली, अपोस्टल पॉल ने उनको इतनी बड़ी गाली दी, राइट? कुत्ते और इविल डूअर्स। वो इविल डूअर्स इन हिंदी उसका मतलब है चाहे यहूदी धर्म हो या कोई भी धर्म हो, जो खतना और रिचुअल्स के ऊपर इतने टाइम प्रार्थना करना चाहिए, फलाना फलाना टाइम में ये करना चाहिए, ये दिन पे ये रखा है, वो दिन पे ये रखा है, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसे सिर ढकना चाहिए, इट्स एंटायर विद अ फ्लूइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉ, जो जिनकी सब्सटेंस क्या है कि हमारी खुद की एफर्ट से हमको सैल्वेशन मिलेंगे। तो इसमें प्रभु ने, और वहां चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर शैतान घुस के और फॉल्स टीचर्स के थ्रू लीगलिस्टिक टीचिंग्स, मैंने क्या कहा, शैतान की सबसे बड़ी हथियार फॉल्स टीचिंग का दो हाथ है, लीगलिस्ट एंड लॉलेसनेस। एक तो बहुत सारे रीति रिवाजों में डाल के लोगों को फंसना है, खतना वगैरह जैसे ऐसा काफी धर्म में प्रीच किया जाता है, एंड गॉड कॉल्स हिम इविल। सो दैट्स अ ग्रेट ट्रूथ हियर, देयर इज अ हिडन ट्रूथ एंड यू पॉन्डर ओवर इट। आमेन। The religion that has circumcision is evil. Amen. The point, see, evil, what is that for evil? कुत्तों से चौकस बाजों से, तभी आप सेव हो जाएगा। और अपोस्टल पॉल को बहुत गुस्सा आता है और उनको कुत्ते और बुरे काम करने वाले होते हैं। और आज भी चर्च के अंदर काफी लोग हैं, ये अभी शैतान की सबसे बड़ी ये हिंड्रेंसेस है कि जो लॉलेसनेस, यू नो, जो बहुत एक टाइप की फॉल्स टीचिंग है कि तुम कुछ भी करो तुम बच जाएगा। आमेन। as long तुमने एक सैल्वेशन प्रे किया है, कहीं ना कहीं वो तुम जाएगा। दैट इज रॉन्ग। लॉलेसनेस, जो लोग अपना खुद का ओल्ड नेचर को बदलना नहीं चाहता है, एंड दे वांट इजी एक्सेस, फ्लैशीज लाइफ, आराम का जिंदगी विदाउट एनी एफर्ट एंड सरेंडर, और दूसरों को भी वो सिखाते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं द टीचर्स ऑफ लॉलेसनेस। आमेन। और उधर है लीगलिज्म, जो both these spirits are satanic. They are not small things, and they are right in the church. कि कुछ भी कलीसिया में कि ऐसे ढंग के कपड़े पहनो, ये पढ़ो, सिर अपना सिर कवर करो, सफेद कपड़े पहनो, गहने नहीं पहनो, और या खतना करो। It's all everything that's on the outside. Because God doesn't judge anything from the outside. The outward form of holiness is the big deception. That's what I called you today, the deception in the church. I'm not here to condemn any church. Who am I? I'm nothing but the dust of the earth. But I'm here to teach you the word of God, so that there'll be no confusion. कुछ भी legalism हो, और the other end, the far end, the flip side is lawlessness. Amen. कि प्रभु के grace में कुछ भी चलता है। No. So, जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं तो हमको ये बैलेंस समझ जाता है। The key word is to live this life with a balance. जब आप उनके साथ रेगुलरली आप वचन पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता है, तो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। योर स्पिरिट विल नो व्हाट इज फ्रॉम द लॉर्ड, बिकॉज प्रभु यहाँ क्लियरली बोलता है, जो फ्लैश के ऊपर ज्यादा आउटवर्ड फॉर्म ऑफ होलीनेस के ऊपर ध्यान देता है, तो वो प्रभु से नहीं है। तो फिर प्रभु कहता है कि मैं जानता हूं मैं कितना मैं कितना कठोर और कितना कटने के
ट्राइब से मैंने किया है, मैंने इतने रीति रिवाजों के बैकग्राउंड में हूं, मैं जानता हूं ये सब बकवास। वो खुद बोलता है, आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एंड यू आर ट्राइंग टू टीच मी ऑफ लीगलिज्म। आमेन। देखो, though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone thinks he has reason for confidence in, see, outward form of holiness, amen, sentient holiness, if anyone thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. See, read from 5th onwards, कितने रीति रिवाजों की बैकग्राउंड से वो आ रहा है। Read from 5 onwards. Right? Yeah. 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहूं तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहूं तो कलीसिया का सताने वाला, Yes. और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूं तो निर्दोष था। Amen. As to righteousness under the law, blameless. मतलब I had no idea. इतने, but he had zeal without knowledge. उनका श्रद्धा था, एक सिंसेरिटी था, लेकिन वो जानता नहीं तो वो गलत था। He thought he was doing the right thing. उसको इंग्लिश में एक टर्म है misplaced sincerity. हम कोई बहुत सारे लोग हैं, ये इसका मतलब नहीं कि सारे लोग जो धर्म में फंसे हुए वो गलत है। नो, लोग इनोसेंट है, लोग मासूम है, उनको जो सिखाया गया वो कर रहे हैं, राइट। तो हम कोई धर्म के खिलाफ, ना कोई लॉ के खिलाफ, या कोई हमारा ड्यूटी, हमारा कॉलिंग वो नहीं है। हमको प्रभु का प्यार प्रचार करना है, लेकिन ये हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। हम किसी को कंडेम नहीं करना है, कंडेम नहीं करना है, या किसी को नीच नहीं दिखाना है। हम उनको प्यार मोहब्बत से समझाना, और उनकी सबसे ऊंची चीज हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। बट ही सेइंग दैट मैं इतनी रीति रिवाजों की बैकग्राउंड में आया हूं, आप मुझे नहीं सिखाना, क्योंकि ये लोग फिर से घुस के और क्या है, आउटवर्ड फॉर्म ऑफ होलीनेस में फोकस करता है। इट टेक्स अवे द राइटियसनेस ऑफ क्राइस्ट। इट्स अ वेरी चालाक चीज, जो हम खुद की, हम हमारी प्रयत्न से, हमारी मेहनत से फलाना फलाने में टाइम करके हम उधार पाते हैं। लेकिन उसका विपरीत प्रभु यीशु कहता है, उन्होंने बोलता है, जो तुम नहीं कर सकते हैं मैं कर चुका हूं, बाय फेथ रिसीव इट। इट्स अ ऑपोजिट टू फेथ। इट्स अ वो विश्वास के डॉक्ट्रिन के वो विपरीत है। सो दिस इज सैटानिक। आमेन। सो उसी में लीगलिज्म में फंसने के लिए लोगों को, और बहुत सारी चर्चेस भी है जो काफी ये ऊपरी चीज की, पवित्रता की फोकस करते हैं, कि गहने नहीं पहने, एक ढंग के कपड़े पहने, वाइफ पहने, और ऐसा नहीं करना, फलाना फलाना। Men will sit here. I'm not saying there's anything wrong. I'm not judging anything wrong. But if your focus is maybe if the Spirit is leading you, लेकिन आपकी फोकस आपकी कलीसियों में सिर्फ आउटवर्ड फॉर्म ऑफ होलीनेस है, और हमारे दिल के अंदर कड़वाहट है, जलन है, निंदा है, ये है, गुरूर है, तो क्या फायदा? Absolutely nothing. The Lord is concerned for the heart. Amen. So that's again the balance. You need to know, right? So the whatever gain I had, God looks at the heart. His blessings are all are very visceral. Visceral का मतलब गहराई से वो करता है। वो जो काम हम करते हैं वो ना खुश होता है, ना वो दुखी होता है। जिस इरादे से हम काम करते हैं, जिस नियत से हम कोई काम करते हैं, उससे हमको वो न्याय करता है। The motive behind everything that we do or don't do. But प्रभु के अपोस्टल पॉल यह कहता है, जो जितने भी मेरे इतने सारे नॉलेज था, एजुकेशन था, इतना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड था, फरीसी था, अ लाइफ लॉन्ग टाइम ऑफ अर्निंग एंड यर्निंग एंड लर्निंग, और इतने राइटियसनेस मेरा इतना था, वो सब कुछ मेरे लिए वो क्या है, वो कचरे की बराबर है। What do you call for cow dung? वो कच्चे मेरे लिए, वो सब एक कोई मायना नहीं रखता है। वो सब कुछ मैं त्याग किया क्योंकि मैं यीशु को पाया। आमेन। जो एनीथिंग दैट कम्स, आपकी पुरानी फैमिली, आपकी जो बैकग्राउंड होगा, या देयर आर सम स्ट्रॉन्गहोल्ड्स के परिवार से आते हो, इस फलाना फलाना फैमिली, या कोई टेरिटोरियल स्पिरिट, आप इस फलाना जात के हो, या आपके इतने बड़े एजुकेशन हो, इतना बड़ा स्टेटस हो सोशली, ये सब चीजें, वो बहुत सारे लोग यीशु में आने के बाद भी इस चीजों को क्लिंग करता है, और उसके थ्रू अगर ये चीजों को हम मायना रखता है और गुरूर रखते हैं, और यीशु के ऊपर, यीशु से ज्यादा इन फोकस करता है, तो प्रभु बोलता है वो हमारी बहुत बड़ी हिंड्रेंस बनता है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि प्रभु कहता है, जो भी अगर प्रभु के आगे बढ़ने के लिए, उनकी मैच्योरिटी और डिसाइपल में आने के लिए, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड हो, या आपकी कोई सोशल स्टेटस हो, आमेन, या कोई एजुकेशन हो, और जो भी हो, where you think that it's the outward that pleases God, amen, और
फलाना फलाना फैमिली के हो. देयर इज नो सच थिंग. प्रभु के सामने ना कोई गुलाम है, ना कोई ओनर है, नो काम करने वाले हैं, ना काम गुलाम है, ना औरत है, ना मर्द है. एवरीबडी, आपके इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन बैकग्राउंड, सब प्रभु के सामने एक सही है. इट्स ऑल आर इक्वल इन गॉड साइड. ही इज अ ग्रेट लेवलर, ही इज अ ग्रेट इक्वलाइजर, ही इज अ ग्रेट स्टेबलाइजर. आमेन. There is no one like Christ. यहाँ आके सब कुछ हमारी पुराने, लेकिन क्या होता है चर्च के अंदर भी हम आते हैं, अटेंड करते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन ये पुरानी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, दैट गुरूर जो है वो रहता है. So that is where he is addressing. और वो कभी हमारे लिए और दूसरों को भी बहुत वो प्रॉब्लम करा सकता है. So जी, how he is addressing उनकी पुरानी बैकग्राउंड, एजुकेशन, जॉब, प्रोफेशन. he was a lawyer, वो एडवोकेट था. सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और बोलता है मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है. इट्स डंग. Yes, there's one word, dung, for the knowledge of Christ. He has found the greatest. यीशु के अलावा there's nothing worth it. Anything, त्याग करने के लिए कुछ भी नहीं है. आगे पढ़िए. Indeed. परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को Amen. मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है. Amen. क्यों लाभ की थी? He was an accomplished lawyer. बहुत सारे धन कमाने. Lawyers were highly paid even from then. Amen. और बहुत बड़ा फैमिली का था, बड़ा एज एन सोसाइटी में, राइट? तो उनको उनका फैमिली बैकग्राउंड होगा, उनके फैमिली प्रॉपर्टी होगा, उनके फैमिली एक नेम स्टेटस होगा, उनके धन होगा. उनके उस तरह से बैंक्स तो नहीं थे, बट दे हैड वेल्थ एंड एवरीथिंग एल्स. और उनका प्रोफेशन था. लेकिन वो कहता है कि बिकॉज मैंने सब कुछ, वो मैंने यीशु पाया, तो ये चीजों के मैंने बिल्कुल त्याग कर दिया है. व्हाट इज, जस्ट रीड दैट अगेन. परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि की समझ लिया. हानि की, मैन हैव सफर्ड द लॉस ऑफ ऑल दी. वो हमारे लॉस था. बहुत सारे लोग चले से के अंदर भी हम हो ये स्टेटस कॉन्शियस है. अगर स्टेटस नहीं होगा, सही लोग मेरे कुछ सही लोगों के साथ में नहीं बैठूं और मेरे इक्वल के बराबर लोगों के नहीं बैठूं, या मेरे सपासिंग लोगों के साथ में खाना नहीं खाओ, या वही लोग मेरे घर पे आना चाहिए, या हमारी इंटरेक्शन वही हमारी सेम लेवल की होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेटस की होनी चाहिए, या कोई है, तो ये सब शैतान की चालाकी है हमको प्रभु की उपस्थिति से दूर और उनकी स्पिरिट से दूर रखने के लिए. और प्रभु, द स्पिरिट इज ग्रीव्ड एट दीस थिंग्स. आमेन. वी आर ऑल इक्वल. Amen. और अब प्रभु ने अगर हमको ज्यादा प्रिविलेजेस है. अगर मेरी मैं एक अच्छे कमरे में बैठ, इज नॉट माई ओन होम, आई एम पेइंग फॉर रेंट, बट मेरे खुद का घर नहीं है, बट इफ आई एम एंजॉयिंग इन एसी, और इफ आई एम एजुकेटेड एंड आई कैन टीच यू एंड आई हैव मोर प्रिविलेजेस देन समवन एल्स, वो सब प्रभु की कृपा है. इज नथिंग दैट आई अर्न. मैंने कुछ कमाया नहीं है, वो सिर्फ उनकी कृपा है. दैट मैं किस बात पे वो घमंड करूं. Amen. Nobody has any right. For some reason, he has given us some so-called privileges more than the other one, so that we can share and minister to them. जो privileges प्रभु हमको दिया है, वो प्रभु की महिमा के लिए है, प्रभु के राज्य के काम के लिए. Amen. So understand these principles. वो कहता, आगे पढ़िए. वरन मैंने अपने प्रभु मसीह यीशु को पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ. Amen. जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ. कूड़ा, no? Yes. Everything, it's if your name, your status, your family background, your education, whatever, your job, your profession, anything comes in the way of your purpose, your calling, and the knowledge of Christ. तो अपोस्टल पॉल ने बहुत बड़ी बात उसने कहा, वो मेरे लिए कूड़ा है. Right? So प्रभु के सामने it only holds this much. Unless God is giving you these things and you're using it for God's glory. But he couldn't use those because he had to cut off from everything because he was a Jew, and he had to take some complete renewed, cut off from everything all behind. आगे बढ़े. So जो आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रोकता है, चाहे फैमिली हो, फैमिली मेंबर होगा, या कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा परिवार का, एजुकेशन का, स्टेटस में. दूसरी जगह में यीशु ने क्या कहा? अगर कोई भी अपने बेटे बेटी, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, भाई बहन मैं से ज्यादा प्यार करूं, तो तुम मेरे शिष्य बनने के लायक नहीं है. मतलब बहुत सारे डिसाइपल्स है, अपने आप को शिष्य कहते हैं, लेकिन वो लायक नहीं है. और दूसरी बात में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है, अनलेस यू हेट योर फादर मदर ब्रदर.
Hatred doesn't mean that you hate them. In fact, on the other sentence, प्रभु कहता है honor your father and mother. सम्मान करो उनको, मोहब्बत करो, उनका देखभाल करो, ये करो, लेकिन प्रभु की आगे कोई नहीं आना चाहिए. That is, he is first and then everyone after his place. अगर आपकी बड़ा जर्नी में बढ़ने में वो रुकावट लेके आता है तो प्यार मोहब्बत से हमको राइट चॉइस करना है और डिसीजन प्रभु के लिए लेना है. राइट, आगे पढ़िए. और उसमें पाया जाऊं, ना कि उसकी उस धार्मिकता के साथ जो आमीन. व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और उस Amen. परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है. Amen. सो हमारा सबसे बड़ा धन है हमारी धार्मिकता आता है जो प्रभु यीशु के पर विश्वास करता है. वो that faith in Christ was done everything for us, right? But from that faith and that grace that जो हमारे पर छाया गया, we have a garment of praise, we have a garment of holiness, we have a garment of righteousness. हमको already covered with the blood of Jesus. This is how it starts. But and we are covered, so we don't have to work our way for earning salvation or righteousness. मगर वो cover जो हमारे ऊपर कवा है, that will work from outside in. वही का वही नहीं रहता है. वो जो हमारे पर छाया गया है उनको अभिषेक से हमको अंदरूनी तरफ से हमारे रोज हमारे अंदर बदलाव होनी चाहिए. The world teaches you to change from inside out, from whatever it, for working on your own strength. But the Lord teaches us that the change comes from outside, from the outside that has been ordained on you, covered with the garments of righteousness. That brings the grace that's the grace of God that empowers you to change from deep within. The grace of God empowers you to change. The grace of God empowers you to change. Amen. Yeah. आगे पढ़िए. और मैं उसको और उसके आमीन. मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं. Amen. ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं. Amen. देखो how important that by any means I may attain the resurrection from the dead. हम कितना lightly लेता है salvation, कितना lightly लेता है salvation, right? ये बहुत गंभीर मामला है. He says that I may the power of his resurrection, उनका जो सामर्थ है resurrection को बहुत ही grace को बहुत ही एक fluid teachings बहुत ही superficial way सिखाया जाता है. Once saved always saved, no, but that I may know the power of his resurrection, that may share his sufferings. See, all is in the package deal. हम सबको we have our share. मुश्किलें आएंगे, कठिनाई आएंगे, क्योंकि जब तक वो मुश्किलें कठिनाई से हम we won't go through, we will never learn empathy. हम यीशु को कभी नहीं जानेंगे, क्योंकि he works what he says, when he is, that's when you know the greatest power and you learn to cling to him, you learn to empathize with him. क्योंकि प्रभु कहता है I'm near a broken and a contrite spirit. मैं टूटे हुए दिल के पास रहता हूं. तो जब तक प्रभु हमको तोड़ता नहीं है हम मसीह को सही नहीं समझता है. You can never know the Lord unless you're truly broken. Amen. क्योंकि वो टूटे हुए दिल से के पास रहता है and becoming like him in his death. तो like I read somewhere, I heard somewhere, हमको मसीह जैसे बनना है तो मसीह हमारे अंदर रहना है. And वो उनकी सारी the milestones of his life, we empathize with that. And we, जैसे उन्होंने हमारे लिए जान दी, हमको अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी ओल्ड नेचर को रोज को हमको निछावर करना है, कुर्बान करना है. We die. हमारी डेथ क्या है? It's a spiritual death to our old natures. वो जैसे मसीह ने हमारे लिए फिजिकली किया, तो हमारे पुराने नेचर क्या है? निंदा करना, किसी के लालच करना, जो किसी के जलन करना, एनवी करना, किसी को फॉरगिव नहीं करना, प्राइड, गुरूर, ये सब के लिए हमको रोज बनना है. इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी. And that I may attain the resurrection. ये चीजों में, just because unless you go through this, you will not attain that you are not saved. You are not truly saved. It's very clear that by any means possible, I may attain the resurrection of the dead. that किसी भी तरह मैं मरण से उठूं. That is the eternity. That is salvation. So eternal life is gained by when वो आता है जब हमको sincerely प्रभु के साथ करना है, जब हमारे change होता है. अब जहां से प्रभु आपको अपनाया है, आप सिर्फ अपनी चीजें पाने के लिए आते हैं, अपने एक्सपीरियंस पाने के लिए आते हैं, मिरेकल्स पाने के लिए आते हैं, लेकिन आपके अंदर चेंज नहीं है, तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर आफ्टर यू डाई.
Amen. या कहता है, I may attain resurrection from the dead, that by any means possible. Read 11. ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। Yes. किसी भी रीति, the desperation in his voice. Amen. किसी भी रीति से मैं, I will be partakers of that eternal power. So it's not a cakewalk walking with the Lord. I keep telling my children all the time that. Amen. It's not a cakewalk. एक preacher, I was listening to God TV. He's saying, who started this? It's a program that Jesus is preached very apologetically, very sheepishly, और पूरे perks और benefits के साथ, ये फलाना फलाना को आपको ये फायदा होगा. That's not what the scripture says. प्रभु के scripture में salvation comes through repentance. Repent and be saved. John the Baptist cried out, repent and be saved. प्रभु यीशु ने कहा, repent and be saved. Amen. Huh? Yeah. In the boat only. Yeah. I also saw a video for revival and restoration. Yes. What is required? Repentance. I said that a few weeks ago. You all got. There is no revival without repentance. It is just a superficial thing. Amen. Repent and be saved. और ट्रू रिवाइवल आता है जब हमारे दिल के अंदर पश्चाताप आता है. देखो अपोस्टल पॉल ही सेज, एनी विच वे मैं इतना श्रमता हूं दैट आई मे अटेन द रेजरेक्शन फ्रॉम द डेड, दैट बाय एनी मींस पॉसिबल. मैं पूरी तरह निचोवर कर दे श्रद्धा से शम के इन माय बेसिन साइड इन अंगद बेसिन, that by any means possible that I may attain the resurrection from the dead. He is making all effort. So if you think that salvation is not an effort, that any which way, this is, you all must see this. Who started this? Who said this? That, oh, apologetically, very sheepishly, बहुत ही consciously हम बोलते हैं, will you accept Christ as your savior? That's wrong. Absolutely wrong. Repent and be saved. Amen. जहां पश्चाताप नहीं है, there's no revival. It's just superficial. I said it funny, I think last Sunday. That because revival starts here, and यहाँ change होता है तो change आता है. I'm not sharing my scriptures, या मेरा ध्यान या मेरा intellect या मेरा knowledge नहीं है, ये प्रभु का वचन है. Not that I've already attained. Now this is the journey. This is the journey that he's talking about. That's why it's so vitally important. मैं हर chapter पे I'm glossing, not even paraphrasing, but I'm doing that. It's so important that as I teach everything, at least something will be gained by each one of you. Amen. And me too, me first. Not that आप पढ़िए. ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था. Amen. देखो, that it's a journey. मैं इतना श्रम था. Look at this man, this amazing great man. अपनी जान हथेली पे डाल के इतने सारे चर्चेस शुरू हो गए. उसने पूरी वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज किया in such a radical way, जिनके पास कुछ नहीं था, no technology, no support, barely enough finances to just make ends meet, and he has done such an awesome work. And yet he's saying, not that I've already obtained. He says it's that journey obtained that I'm already perfect. मैं अभी तक परिपूर्ण नहीं हूं और मैं अभी तक salvation पूरी मैंने नहीं पाया हूं, but I'm in the process of that journey of going towards salvation, not earning it, but working towards it. See, it's a free gift from God. It's a grace, but how you appropriate that grace into becoming more into the likeness of Christ is through salvation. It's through salvation. We are not saved by good works or by any effort of our own, but we are saved to do good works. The good works is first start with our own self. Amen. Our own natures. That by any means not already perfect, but I press to make it my own because Christ has been made your own. Brothers, I do not consider that I made it my own. There, see, मैं अभी तक मैं स्थिर नहीं हूं कि मैंने खुद salvation अभी पा लिया, मैं ऐश करूं जाके प्रभु मेरे सामने, मैं जाके ऐश करूं जिंदगी में. Amen. मेरा काम खत्म हुआ, मैंने salvation pray किया, मैंने काफी काम किया. No, it's an ongoing journey. It's a process. Right up the day we die, जब तक हम मरेंगे. Amen. Because God is not interested in our past. Amen. He's in the present. He's a present God.
मैं बोलती हूँ मैं जितना बड़े मैंने इतना काम बड़े बड़े काम किया, यस यू हैव डन ग्रेट वर्क्स, गॉड विल ब्लेस यू फॉर दैट। मैं इतने बड़े काम, इतने बड़े मीटिंग्स, इतना काम किया है, इफ दैट इज गोइंग टू गेट मी एंट्री, अभी मैं बैठ के बस अपनी मनमानी करूं और आई डोंट वांट टू डू, नो। आपने जो किया है प्रभु की ग्रेस से किया है, वो आपका कोई शक्ति और सामर्थ नहीं है। व्हाट मेस आप अभी क्या कर रहे हो, इसलिए प्रभु ने क्या, एंड आप कल क्या करोगे, उससे प्रभु मतलब रखता है। प्रभु यीशु ने जब उनको लेबरस के साथ, इट्स अ ग्रेट स्टोरी, माय डैड टोल्ड मी इन चाइल्डहुड दिस, आमेन, आई डिडंट नो इट वाज द बाइबल। उन्होंने जो लेबरस को, एक धनवान आदमी जब घर में बहुत काम था तो जाके लेबरस को उन्होंने जाके एम्प्लॉइज को, लेबरस को क्या बोलते, काम करने वाले उनके विनियार्ड में हायर करने वाले, तो गए थे। ये धनवान आदमी पहले देखे तो सुबह 8 बजे गए थे, तो एक झुंड सी था, वो बेकार बैठा था, बोले साहब हमारे पास काम नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं आप आ जाओ मेरे घर पे, मैं तो उनका प्राइस भी तय लिया, राइट, तो इतना तक दे देंगे, तो उन लोग खुशी से आए, राइट, तो काम करने लगा। तो कुछ देर बाद शायद 11-12 o'clock गए, फिर से उन्होंने कुछ जो छोटी सी झुंड देखी जहां बेकार लोग बैठे थे, लेबरस, तो बोला हमारा पास काम नहीं है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप मेरे घर पे आ जाओ, काम करो, मैं इतना जो मैंने तय किया मैं आपको दे दूंगा। उन लोग खुशी से गए और ऐसे काम करने लगा। फिर से 3 बजे गए और बोला, फिर से उन्होंने देखा कुछ लोग बेकार बैठे थे, तो उन्होंने बोला आ जाओ मेरे घर पे, मैं इतना फलाना फलाना दूंगा, इतना पैसा दे दूंगा, मेरा काम करो। उन लोग भी खुश होके फिर काम करने लगे। अल्टीमेटली उन्होंने 6 बजे गया, जहां 7 बजे सब काम बंद होता है, राइट, तो 6 बजे गए और एक नई सी झुंड देखी, तो उन लोग ने बोला हम लोग के पास काम नहीं है, तो बोला कोई बात नहीं आप आ जाओ, इतना फलाना फलाना मैंने तय किया, तो मेरे घर में काम करो, हालांकि 1 घंटे का काम था लेकिन मैं उनको दे दूंगा। और उन लोग ने पूरे उन्होंने काम किए, और जब देने का वक्त हो गया है, जब उनको सबकी सैलरी या उनका रिवॉर्ड या उनका जो भी कहते रेम्यूनरेशन मिलने लगे, तो उन्होंने जो आखिर में आया उनसे शुरू हुआ, जो 6 बजे आया, 1 घंटे का काम किया और 7 बजे घर पे गया, उनको अपना तनख्वाह मिली। तो उन लोग ने बोला अरे वाह, हमको जो बोला गया वो तनख्वाह उनको दे रहा है, तो शायद उन्होंने अपना सब इंक्रीज किया होगा। ये यीशु खुद, मेरा खुदा यीशु ने खुद ये किया है। दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, ही टोल्ड अस दिस पैराबल। तो उनका जब बारी हो गया, जब 3 बजे आ गया, 3 बजे आए वो लोगों को, उनको सेम अमाउंट मिला, और जो 6 बजे आए थे लोगों को, और फिर 12 बजे जो आए थे उनको भी सेम अमाउंट मिला, और जो 8 बजे सुबह आए थे तो उनको सेम अमाउंट दिया था। तो उन लोग कुटकुटाने लगे, आमेन, कि हमने तो सारा दिन धूप पे काम किया और हमका कोई वैल्यू नहीं है, और जो लास्ट में आया, आप बराबरी कैसे दे सकते हो? आई रिमेंबर दैट टेलिंग मी दिस हाउ मच द it talks so much you learn from this parable about hidden jealousies, competition, comparison. तो उन्होंने, धनवान आदमी ने क्या कहा, मैंने आपके साथ कोई इंसाफी किया, ना इंसाफी किया, सॉरी, मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था, वरदान दिया था, उसे मैं दे रहा हूं। अभी पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है, मेरी मर्जी, मैं किसी को क्या दे दूं? आपको क्या, आपको जो प्रॉमिस किया दिया गया है ना, वैसे प्रभु कहता है, प्रभु के राज्य में जो चाहता है कि अरे पास्टर मोनी ने इतने सालों से प्रभु का काम किया है, इतना इतना उसने किया, बॉडी ऑफ वर्क किया है, उसको बहुत बड़ा मैं रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता हूं। शायद मेरे बाद कोई कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए कोई बंदा और आया और बहुत बड़ा काम किया है, और शायद उनको मेरे से ऐसे रिवॉर्ड ये मेरे से ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज द लॉर्ड सेज आई विल हैव मर्सी ऑन हूम आई विल मर्सी। वो मेरी मर्जी है, मैं जिनके ऊपर मैं कृपा करूं और जिनके ऊपर मैं दया करूं। तुम कौन हो मुझे पूछने वाला? Who are you to question me? Really said. So the point is, I'm trying to say, all your past doesn't impress God. It doesn't matter how you start. What matters is how you finish. तो शायद 1 घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए, कभी भी, what is the thief? The thief on the cross, did he have a great body of God's work? It was just his repentant heart. So God is always concerned with your heart. Maybe the though it's not specified, जो लास्ट में आए 6 बजे जो काम करने वाले लोग, जो 1 घंटे के लिए काम किया था, maybe their hearts more right with him, God, than all the others. Amen. Like I said, it's all about his
mercy. तो हमको अपने past laurels पे कभी rest नहीं करना है. That's going into pride. हमको, as Apostle Saul says, not that I have attained, but I have obtained, but I'm already perfect, but I press on to make my own because Christ has made me own. Is what matters is how you take each day and give your best to the Lord each day. You're as good as now. As of now. Amen. It's very clear. But one thing I do, forgetting what lies behind. This is a beautiful sentence. आगे पढ़िए. At I think it is 13 का second part. जो पिछले हो गया है भुला, भला हो या बुरा हो, forget it. अगर बहुत बड़ा भलाई का काम, बड़े काम, don't rest in the past laurels. Don't go into nostalgia. Nostalgia is not a good space to live in unless you can learn from that. He says, but one thing I do, forgetting what lies behind and staying. He says, अपना पूरा काम जो अब तक मैंने दिया है, वो बोलता है, जाने दो, कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ आगे जाना है. Yeah, read. जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशान Amen. की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है. Amen. We are all called to press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Jaskar. हमारा call upward है, वो कभी पीछे नहीं आता है. Amen. Upward call, जो is an evolution. जो कल किया प्रभु आपसे, जब किया है वो कल, वो अतर is something better. And we are not called कि हम पीछे मुड़ के देखे कि मैंने कितना काम किया, अब मैं lightly ले रहा हूं, दूसरे लोग काम करने लगे. The losers who? We can't mess around with God. इस प्रभु का दिल, इन एवरीथिंग जितना हम सीखे उतना ज्यादा हमको नम्र बनना है. इसलिए प्रभु नम्रता को सबसे बड़ा ऊंचा क्वालिटी समझता है, क्योंकि जितने बड़े ट्रू डिसाइपल्स ऑफ गॉड दे आर पिक्चर्स ऑफ ह्यूमिलिटी. आमेन. वो जितना बड़ा काम किए हैं जिंदगी, आई हैव सीन द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ गॉड, ग्रेटेस्ट दैट हैव अचीव्ड, दे नो दैट इट इज नॉट देम बट द ग्रेस ऑफ गॉड दैट हैज अचीव्ड थ्रू देम. आमेन. जितना प्रभु का हम काम करे, जितना बड़ा सिंसियर आदमी, उतना ज्यादा वो नम्रता इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी. लेकिन जहां गुरूर आता है, प्राइड आता है, गॉड टॉलरेट्स फॉर सम टाइम बिकॉज गॉड सेज एनी विच वे लेट सोल्स बी सेव्ड. आई टॉट यू. कभी कभी गलत नियत से भी परमेश्वर का प्रचार हो रहा है, प्रभु बोलता है जाने दो, करने दो, किसी भी तरह रुए बचना. एंड द एंड आई विल जज. But I'm here to teach you. It's not any which way. He said that. I told you. And I press on toward the goal for the prize of the. So कल की, भूलो कल की बातें, गाना है ना, भूलो भूलो कल की बातें. Yes, छोड़ो कल की बातें, भला भी बुरा भी. He's a wonderful God. बुरा भी किया, आपने गलती भी किया, पश्चाताप किया, forget. He is ready to forget. Ready to forget. वो हम क्विक है, लेकिन वो and also कि हम गुरूर दे लेने की पिछले वाले बात. We are not resting on past laurels. It's an upward, or what he said, it's an upward call. It's an onward call. It's an upward call, onward call. भला भी बुरा भी दोनों आप भूल जाओ. अगर गलत किया है, प्रभु हमारा is a wonderful God, तुरंत आपको माफ किया है. Amen. And if we go into pride over the old works, that's not going to serve you. Amen. आगे पढ़िए. Let those of us who are mature think this way, and if anything you think otherwise, God will reveal that also. You see, this is the right thing. अगर let those of you who are mature think that this way, and if anything, अगर ये मेरी, if प्रभु अगर आप मेरी कहना नहीं मानोगे, तो प्रभु खुद आपको रिवील करे. Only let us hold true to what we have attained. Amen. कि हमारे नेचर को जो अटेन करना है, वो प्रभु ने जो टीचिंग्स दिया उसके पर वो अटेन करना. He says, brothers, 17th. हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो, जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो. Amen. Yeah. He's so confident. जिस श्रद्धा से बोलता है, आप मेरी तरफ देखो, मेरी श्रद्धा देखो. आई एम नॉट परफेक्ट, मैंने शायद बहुत गलतियां किया है, लेकिन मेरी श्रद्धा देखो, मेरा जुनून देखो, कैसे मैं पिछले जितने भी अचीवमेंट्स किए हैं, जितने भी मारपीट का है, जितने भी सफरिंग किया है, सब कुछ छोड़ के मेरी पैशन, मेरी जुनून है कि किसी भी तरह और हुए बचे. Amen. वो मेरी तरफ देखो. लेट मी बी एन एग्जाम्पल टू यू. आप पढ़िए, आगे पढ़िए. क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं. It's a very dangerous thing God is saying. ये चर्च के अंदर फरेबीपन हो रहा है,
और ये बाहर के लोगों के लिए नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि आप दूसरों को नहीं देखो। चर्च में डिविजिवनेस हो, कहीं कभी कभी कोई लीडर्स होगा, ये होगा, जो भी है, लुक एट क्राइस्ट, लुक एट द वन हु इज फॉलोइंग हिम फेथफुली। क्योंकि बहुत सारे लोग मिसलीड करने के लिए, गॉसिप करने के लिए, डिविजिव करने के लिए वो और क्लियरली खड़े हैं। एंड यू लुक एट द पर्सन हु इज वॉकिंग विद क्राइस्ट। आमेन। आपके पास्टर्स जो सही चल रहा है, प्रभु उनके ऊपर नजर रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग के अंदर है तो चर्च में ही, ये बाहर की दुनिया के लोग बात नहीं कर रहे, चर्च के अंदर ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे वे क्रूस के दुश्मन। It's not my words, it's God's words. Because if it's in the Bible, it's highly important. आगे पढ़िए। Now very carefully listen. What is, इसका मतलब क्या है? Enemies of Christ. उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर उनका पेट है। वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की सब वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। Amen. पृथ्वी की सारी चीजों के Amen. मन who are focused on the world and carnality. Apostle Paul बहुत ही गंभीर चीज उनके बारे में बोल रहा है, उनका end destruction है। So whoever says that one saved is always saved, सब जो चर्च में आते सब बचेंगे, is wrong, is unscriptural. मेरा बाइबल तो नहीं कहता है। मेरा बाइबल कहता है काफी लोग जो चर्च के अंदर है, जो क्रूस के दुश्मन है और जो गलत काम करते हैं, निंदा करते हैं, डिविजिव करते हैं, अपनी मनमानी करता है और उनकी नजर पैसे के ऊपर है, मेटीरियलिस्टिक हो या अपनी शरीर के ऊपर है, वो उनकी फोकस यीशु नहीं है, मत द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, अपनी फायदे के लिए आता है और दूसरों को भी वही जाल में फंसा रहा है। प्रभु उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किया है। 2019 उनका अंत विनाश है एंड उनका बेली गॉड, उनका गॉड उनका पेट है, मतलब खाना पीना, आमेन, पैसा, जो इस दुनिया में 2 दिन की सेंटिएंटली ओरिएंटेड पीपल। सेंटिएंट का मतलब है ऑफ द सेंसेस, व्हाट यू कैन सी, टच, ईट एंड टॉक। जो उनकी फोकस है सिर्फ मटेरियल ब्लेसिंग्स के लिए, हीलिंग्स चाहिए, फाइनेंशियल ब्रेकथ्रूज चाहिए और ये चाहिए, और कोई किसको, जिनको कोई पड़ी नहीं है कि प्रभु को राज्य बढ़ाना है, रोए बचाना है, आमेन, प्रभु के राज्य में काम बटाना है, और वो उनकी वो बोलता है और दूसरों को गॉस्पेल शेयर करना है। हालांकि ये करते भी नहीं है, और दूसरी बात वो गलत चीजें पैदा कर रहे हैं चर्च के अंदर। अब चर्च के अंदर बोलता है द एनिमीज ऑफ द क्रॉस एंड दे ग्लोरी, जिनका पेट, जिनका गॉड उनका पेट है, और जो जिस चीजों में वो बहुत महिमा लेता है, वो उनका रीड द नेक्स्ट वन, एंड दे ग्लोरी इन देयर शेम। और पृथ्वी की सब वस्तुओं पर मन लगाए रहे। पृथ्वी की सब चीजें, आमेन, जो कार्नल लाइफ से, जो पृथ्वी सी, हमको इस दुनिया में जीना है, लेकिन हमको इस दुनिया की तरह नहीं जीना है, राइट? आवर माइंडसेट्स, आवर प्रायोरिटीज, बिकॉज दुनिया की सिस्टम और हमारी सिस्टम विपरीत है। दुनिया के सिस्टम में क्या है? गॉसिप, स्लैंडर, आमेन, प्रमोशन के लिए कुछ भी करेंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे, झूठ बोलना, गलत बोलना, ये करना, किसी का निंदा करना, किसी के लिए जलन, और उसके लिए जो चलते हैं वही गॉसिप करता है, आमेन, उसके बारे में, और लोगों को डिवाइड करना, डिसयूनिटी लेके आना, ये सब दुनिया की चीजें हैं। और प्रभु बोलता है जो दुनिया की चीजों पे जो मन लगाता है वो श्योर गॉस्पेल के वो शत्रु है, आमेन। सो हमको कलीसिया में, हमको क्लब की तरह नहीं आना है। द चर्च इज नॉट अ क्लब, इट्स नॉट अ सोशल क्लब, इट्स अ प्लेस, इट्स अ रेस्क्यू शॉप आउटसाइड हेल। वो प्रभु ने उनको बहुत ही ऊंचा नाम दिया है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो प्रभु खुद हमारा सर है, और हमको वी कम देयर विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग, वी कम देयर, वी गेट टू कम विद ग्रेट जॉय। जिनकी नजर, हर कलीसिया के डिसाइपल जो आता है कलीसिया में, जिनकी नजर और फोकस सिर्फ यीशु के ऊपर, आमेन, और दुनिया की चीजों से, दुनिया में रहना है, काम करना है, मेहनत करना है, जो हमारी चीजें हैं, लाइक वी डोंट लिव लाइक द वर्ल्ड। क्योंकि प्रभु कहता है कि ये दुनिया की सिस्टम, दुनिया का नेचर, हम चर्च में आएंगे तो प्रभु बहुत ही सीरियस वर्ड हमको होता है, वो कलीसिया का एनिमीज है, वो शैतानी ताकत है जो कलीसिया को हार्म करने आता है, और प्रभु जानता है उनके साथ कैसे, एक चेतावनी दे रहा है। सो देयर इज एनिमीज ऑफ गॉस्पेल इन द चर्च।
But read 20 onwards. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है, स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। Amen. हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग में है, और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हाँ, we live as sojourners, travelers and pilgrims. हम ये मुसाफिर है इस दुनिया के थ्रू हम पास हो रहा है, क्योंकि हमारा सिटीजनशिप हेवन में है और उनकी इंतजार में है। हम ये दुनिया की चीजों में 100 करोड़ कमाना, इधर कराना, मीडिया में, नेटफ्लिक्स में, ये चीजों में जकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि ये शैतानी ताकत है और हमको प्रभु से दूर लेके आने, द टेंटिकल्स ऑफ द एनिमी टू ल्योर अस, या कोई फ्लैश की जिंदगी जो हमेशा बेली इज योर गॉड, किसी भी तरह पेट का हो, जो हमारा फ्लैश चाहता है वही करना है। who have no self control, प्रभु बोलता है that you not only sin yourself but you make others sin too. And that's it's so important कि चर्च को हमको holy place, God is putting them heart to pray that the pulpit is holy, वो पवित्र है, और लोग जो प्रीच करते हैं उनकी वो ऑनर्स समझ के वो आए और ऐसे प्रीच करे कि गॉड इज सिटिंग एंड हियरिंग अ मैसेज फर्स्ट। Amen? ऐसे प्रीच करे कि गॉड इज पार्ट ऑफ योर कांग्रेगेशन। प्रभु ने इब्राहिम को क्या कहा था? वॉक बिफोर मी एंड बी होली, मेरे सामने खड़े हो जाओ, मेरे सामने तुम चलो और पवित्र बनो। And see the holiness that God talks of, because this is as we read 2 Peter says, without holiness no one shall see God. Amen? तो उसका मतलब क्या है? वो होलीनेस या पवित्रता किसी चीज बाहरी रूप की, जो कपड़े पहनना या किस तरह चलना वलना की, वो नजर प्रभु नहीं बंद करता है, बात नहीं करता है। जो होलीनेस प्रभु कहता है, इट्स एटीट्यूड ऑफ हार्ट, होलीनेस इन हार्ट, होलीनेस इन एटीट्यूड, होलीनेस इन मोटिव्स, होलीनेस इन आवर इंटेंशंस। आमेन? हमारी नियत, हमारी सब पवित्र होनी चाहिए। जो कलीसिया की बढ़ोतरी चाहना चाहता है, प्रभु की महिमा चाहता है। आमेन? जो प्रभु की महिमा चाहता है, वो दैट्स अ रियल रीजन वी कम टू चर्च। रूहे बचाना चाहता है और उनके राज्य बनना चाहता है। आमेन? Who एक दिन who will transform our lowly body to be like the glorious body by the power that enables them even to subject all things. See, हमको हमारी नजर यीशु पे रहना है, लेकिन ऐसी जिंदगी नहीं जीना है जो हमारा पेट से आता है। आमेन? Belly is their God, पैसे के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, और या कोई एडिक्शन के लिए, या कुछ भी कुछ करेंगे। Amen? Because we have to stand before God and answer for everything one day. Amen? And who will transform your lowly, हमारी ये शरीर 2 दिन में सब कुछ बदल देगा by the power that enables to subject all things under him. Yes, amen? Read 21, you read, no? वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। Amen. दिन ब दिन वो हमको बदलता रहता है। वो जो सारी दुनिया को एक क्षण में सब कुछ बदलता है, वो सामर्थ हमारे पास है। वो द पावर दैट enables him even to subject all things to himself, वो सब कुछ, वो एक क्षण में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इंसान को नहीं बदलता है। Why? इंसान को फ्री विल दिया है कि तुम चुनौती करो, इस राह पे चलना है या इस राह पे चलना है, और हर जो चुनौती करता है उसके साथ उनकी कॉन्सिक्वेंसेस है और उनकी कोलैटरल है। Amen? And we make the choice, though he can change everything, but he doesn't want robots. He wants his children to come to him by choice. Amen? In choice in everything. 4. इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। Amen. स्थिर रहो. The most important thing is being still and steadfast. आप स्थिर रहो, चाहे बावजूद में अगर कलीसिया में कुछ गलत हो रहा है या बाहर कुछ हो रहा है, आप जहां काम करते हो, be focused, be eyes on the Lord, focused on your work. Nothing else matters. Eyes fixed on the Lord and focused on your work and be still. कुछ भी हो, कुछ भी आपकी जिंदगी में हो, कुछ भी हो, never lose your faith, never lose your purpose, never lose your calling. आपको जो बुलावा है प्रभु का राज्य बांधना। Amen? Everyone has a purpose in Christ's kingdom. There's not a single person who doesn't have, because he does not choose people who have without purpose. लेकिन आपको purpose, you have to stir the giftings. Amen? आपको ढूंढना है। जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो पवित्र आत्मा अपने आप आपको प्रभु की विल आपके लिए वो बताएंगे। Like we heard that day, if you truly desire God's will, it will come to you. It's not about searching or it's about yearning.
Trying to be in God's trying to will. be in God's will. He sees, again, it comes to the heart, your desire. If your heart is right before God, मैं चाहता हूं कि प्रभु की इच्छा में हो, मैं चाहता हूं कि प्रभु जो मेरे लिए तैयार किया उसी में मैं चलूं, तो अपने आप प्रभु वो दरवाजे खोलेंगे. Amen. That is a wonderful God that we have. And now he's saying उनको स्थिर रहो. Most important for a disciple is to stand firm and steady, never to lose the focus. Amen. And now he's talking about certain people whom we should honor. Last time उन्होंने बोला कि टिमोथी को बहुत ऑनर करो क्योंकि वो बहुत अच्छा बंदा है, आप निछोवर करके अपने बलिदान करके मेरा देखभाल किया. और दूसरी बात उन्होंने बोला कि नहीं तो और everyone apart from him is searching his own interest. कलीसिया के अंदर कितना सेल्फिशनेस है, राइट? उसके अलावा सब अपना अपना पेट के पीछे भाग रहा है, अपनी इंटरेस्ट, अपनी लाइफ, लेकिन वो ही मेरा सेवा किया. नाउ ही इज अगेन इंट्रीटिंग, टेकन अ फ्यू नेम्स सो दैट दिस पीपल गो डाउन इन हिस्ट्री कि जो लोग कलीसिया के अंदर अलग अलग लेवल की फेथ है, अलग अलग लेवल के उनके हार्ट एटीट्यूड्स है, अलग अलग लेवल उनकी सेवा है, और लोग वो और प्रभु किसको चाहता है और किसको कमेंट करता है. इट्स समथिंग दैट वी कैन लर्न, राइट? Read 20 onwards. Next verse 2. मैं योदिया को भी समझता हूँ और सुन्तुखों को भी कि वो प्रभु में एक मन रहे. Amen. और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेश मीस और उन सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए. Amen. खास करके उन्होंने 2 लेडीज का नाम लिया है. See how much God honors women. Amen. So they are very precious to God. और उनके ये दोनों औरतों को बहुत आप सम्मान दे दो और उनको रिस्पेक्ट कर दो. हेल्प दोस विमेन. और उनको, क्योंकि ट्रूली उन्होंने बहुत हमारे लिए मेहनत किया. एंड इफ 2000 years ago प्रभु ने इनका नाम लिखा है, हाउ मच ही ऑनर्स विमेन who sincerely work for God's kingdom. Amen. Help these women who have labored side by side with me. Amen. तो मेरे को बहुत सपोर्ट किया है हर तरह से, और उनको what is he saying? Honoring your pastors. Amen. In the right way for the right cause. And he says कि तो inordinately प्रभु के राज्य में इतना अच्छा सिंसियर काम किया, तुम उनका देखभाल करो. See how what he commends in the church. इसलिए कलीसिया के अंदर सबकी लेवल और सबकी कॉलिंग अलग है, and everybody's sincerity is on a different level. Amen. And now one of the most classic things, amen, हमको Apostle Paul clearly बता रहा है कैसे हमको किस चीजों के बचना है, डिसेप्शन से कैसा बचना है, enemies of the gospel in the church, amen, कि बचना है और कैसे जीना है. Right? So he says, जो enemies of the gospel, who are the enemies? जो निंदा करता है, divisive people है, जो चर्च की बढ़ोतरी नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हाँ वो चर्च बढ़ेगा तो हमारा ध्यान गाएगा, जो नए लोगों को उनको सपोर्ट नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है, divisive people है. Amen. जो लालच के लिए आता है. Enemies of the gospel, such a strong word, and they're right in the body of Christ. He's taught us these things. हमको सिखाया गया that we can learn from them. If it's written in the church, it's written in the book, it is important before the Lord. अब वो कहता है प्रभु, awesome thing, rejoice in the Lord. Amen. प्रभु में सदा आनंदित रहो. मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो. Yeah. तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो. प्रभु निकट है. प्रभु बहुत निकट है. आप ये सारे उनका टीचिंग्स करने के बाद, सही टीचिंग के बाद बोलते हैं आनंदित रहो, खुश रहो. जो टीचिंग सही तरह के लेता है, जितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप टीचिंग्स लाइटली ले तो आप प्रभु के सामने है तो आप खुश रहो. बिकॉज अगर आप भले हम कितनी भी गलतियां करें, पर अगर आपकी नियत है कि प्रभु की आज्ञा में मानना चाहता, तो वो लोग हमेशा प्रभु कहते हैं रिजॉइस, रिजॉइस, क्योंकि प्रभु आपके साथ है. खुश रहो हर चीज में. And that's not a खुश हमारी सिचुएशन या सर्कमस्टेंस से नहीं आता है. Is rejoice in the Lord. वो खुशी है, कोई हालात, कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन नहीं देता है, लेकिन ये खुशी प्रभु खुद देता है. वो प्रभु के साथ हो रिश्ता, चाहे घर में कितने भी इश्यूज हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, आपके बच्चों के साथ, आपके हालात के साथ, आपके फाइनेंशियल इश्यू के साथ, प्रभु बोलता है वो खुशी मेरे अंदर आता है जब that comes from obedience to the Lord, that a joy that is incomparable, जो प्रभु देता है. क्योंकि हमारी हालात और हमारी स्थिति से जो खुशी आता है वो कभी दिन कभी ज्यादा, कुछ आता है तो बहुत खुश है और कुछ दिन कुछ गलत होता है, इट हैपेंस टू मी, हम डाउन होते हैं. लेकिन that permanent intangible joy that comes from your relationship with the Lord when your heart is right before the Lord. Amen.
तो it's not dependent on externalities but dependent on your own relationship with the Lord. जो जॉय हमको प्रभु देता है उनके साथ जो रिश्ता है उसी से आता है, एंड जो उनके लिए प्रभु कहता है, ये क्लासिक स्क्रिप्चर जो एग्जॉर्टेशन जो पूरी दुनिया बहुत कोट करता है, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, ये पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। आमेन। अभी देखो सारे कड़क लेसन उन्होंने उनको सिखा दिया, राइट? तो दूसरे लेटर पॉल ने क्या कहा, जब मैं कड़वी सच और सच्चाई आपको सामने है तो आप मुझे नफरत करती हो, राइट? बुक ऑफ एफिशियंस में लिखा है, राइट? यू हेट मी बिकॉज आई स्पीक द ट्रूथ टू यू, बट ही सेज बट दैट डजंट डिटर हिम फ्रॉम स्पीकिंग द ट्रूथ। उन्होंने पूरा सच बताया कि कैसे जीना है, किस लोगों को अवॉइड करना है, और चर्च के अंदर बोलता है कि एनिमीज ऑफ द गॉस्पेल, जिनको प्रभु और उसके राज्य का कोई दिलचस्पी नहीं है, ना चर्च की तरफ है, वो सिर्फ अपना पेट के लिए भरने के लिए चर्च में आता है, जो दशवांश देता है कि हाँ हमको फायदा हो, हमको बरकतें आए, हमको ये पेट की वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड एंड इट्स नॉट प्रीचर्स दैट बेली इज देयर गॉड। उनकी सारी आशीर्वाद है एसेंटिएट, हमारा है कि परिवार जो भी है उनका फाइनेंस कनेक्टेड है, पेट की तरफ है, हमारी खुश फ्लेश इज लाइफ विद नो एफर्ट एंड नो बर्डन टू सेव, आमेन, to do the Lord's work. वो कहता है, but after teaching all the correct lessons, जो after all the disciplinary teachings of how you should be, and then on what kind of life you ordained to live, and then he says, Abhi, do not be anxious about anything. So there's everything, there is a process when it comes to it. कि किसी भी चीज की चिंता नहीं करो, बट जो अगर आपके दिल प्रभु के सामने सही है, तो जो मैंने टीचिंग्स दिया आप अच्छी तरह ऑब्जर्व किया है, तो एवरीथिंग, हर चीज प्रार्थना और सप्लिकेशंस, धन्यवाद के साथ आप रिक्वेस्ट मेन नोट टू द लॉर्ड, और जो प्रभु के सामने सही दिल के साथ वो चलता है, द पीस ऑफ गॉड व्हिच पासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग, आमेन। दैट ही सेड रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, आमेन। हमारी हालात से, हमारे सिचुएशन से कभी हमको वो आनंद नहीं लेना है, क्योंकि इट्स नॉट अ परमानेंट प्लस, आमेन। आज अच्छा दिन जाता है तो बहुत आनंद आता है, कल कुछ होगा, आनंद इज डाउन, आमेन। सो यस, या आनंद इज डाउन, राइट, down, up and down, you know, everything is going good for you. It could happen to me, amen. We are elated, rejoice in the Lord, praise the Lord, thanksgiving, so very 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 eloquent about your praise for the Lord. अगर कुछ गलत होता है, then it was like flat tire की तरह हो जाता है, सब कुछ आता है, ओइंग, सब चला जाता है, but that's why he says आपकी हालात और circumstances are very very temporary and transient. आपका हालात, आपका ना आनंद, you true delight, you are called to delight in your relationship with the Lord, because that's the only thing that is steady, steadfast, stable. Your relationship with the Lord is the only thing that will bring you true joy, and that's not an overnight thing, that's a journey. That's a journey. I'm still learning that after being 35 years in the Lord, amen. It's a journey all of us have to rate. I'm learning that. When after what happened, I'm at home now after I had my surgery, amen, rejoice. I'm learning that. I'm growing in maturity in that, to rejoice in the Lord and not in any human being, not in your situation, not in your circumstances, not in your answered prayer, because everything that is there is transient. धन्यवाद के साथ, and बसी प्रभु का peace which surpasses all her understanding से ऊपर, I have begun to experience that now, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. जो प्रभु हमको जो शांति देता है, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें हो, जितनी भी कठिनाई हो, जो शांति वो देता है, वो दुनिया की, it's a journey, it doesn't come overnight, वो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी वो छीन नहीं सकता. To attain that, it's a journey, amen. And finally, brothers, this is one of the most scriptures. ये Philippians is a good church, amen. Okay, read 8 onwards. जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो भी बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, निदान और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, आमेन। जो आफ्टर टीचिंग उन्होंने बहुत अच्छा कड़क लेसन्स दिया कि चर्च के अंदर हमारे वैसा व्यवहार होगा, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड किया, देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमीज ऑफ द गॉस्पेल इनसाइड द चर्च, तो बोलता है कि हमारी ये सबसे ऐसा ब्यूटीफुल सिस्टम, देयर इज अ फ्रीक्वेंसी टू ऑल द टीचिंग्स, एंड मेनी टाइम्स इट इज कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट,
Amen. The Bible is contextual and comprehensive. एक डॉक्टर एक ग्लव्स पहन के उनका डॉक्टर नहीं बना सकता है. अगर यहाँ कहता है, now I'll tell you for one thing, do not be anxious about anything, but be everything in by prayer and thanksgiving. Amen. उसका मतलब है कि there's a time in your face when God will come one part where किसी भी चीज की चिंता नहीं करो, but always be प्रार्थना, हर चीज प्रार्थना में और श्रद्धा से अब उनके पास आओ और थैंक्सगिविंग के पास. Do not be anxious. अब दूसरी स्क्रिप्चर में लिखा है that in the multitude of my anxieties your comforts delight my soul. मेरी सब चिंताओं के बीच में आप मेरे हाथ रखते हो. और दूसरी चीज और एक और स्क्रिप्चर में लिखा है those who sow in tears will reap in joy. जो आंसुओं में बोता है वो आनंद से वो लुटाता है. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. So where it is the weeping, जो रात भर रोता है वो नींद आ सुबह आनंद लगाता है. Those who go forth bearing sheaves of tears, amen, जो आंसुओं का जो फसल लेके नहीं बीज लेके जाता है वो जरूर आनंद का फसल आता है. So what does it mean? There's a time. It doesn't mean that all the time you don't be anxious about anything. You can. There are times when you got to go into the closet, cry out to the Lord, weep, amen. Weep, cry out to the Lord, yearn, submit. Yes. So it's a comprehensive teaching. It's a contextual teaching. आपकी there are times कि हमको fasting and pray में जाना है, गहराई से हमको पुकारना है, रो के I've gone through that. पुकारना है क्योंकि जब आंसू हमको कोई भी चीज पाने के लिए वो बीज होनी चाहिए. So there's a space for sowing in tears and weeping, and there's also a space for not being anxious. They're all connected and comprehensive. तो हर चीज का comprehensive, हर चीज का there's a time and a place. जैसे पवित्र आत्मा को लीड करता है इस सिचुएशन के लिए वैसे करना है. There are situations in your life where you have to go, where sowing tears will reap in joy. If you're crying out for someone's salvation, you're crying out for someone who's seriously sick, जब तक वो burden नहीं है और दिल से पुकारता नहीं है, unless you're desperate, God is not going to answer that prayer. So it's not one time, that it's not a rule for everything. Do not be anxious for everything. There's a time and a place for everything. Those who sow in tears will reap in joy. There's a time when there's great yearning and there's great crying and there's crying out before the Lord. I've gone through that and I've seen all my prayers answered also there. Amen. So there's a time for yearning when you're crying out for your children, for everyone, whatever it is. There's a time that burden has to be there, that my children will burn in hell if they don't reject the Lord, if they reject them. So ask the Lord to give you the burden for that particular situation. Amen. आगे पढ़िए. और मगर जो भी after having done all this, आप जो भी situation में आपको जो करना, whether you're sowing in tears or whether you're reaping in joy or whether you're not being anxious, जो आप प्रभु के purpose fulfill करने के बाद or keeping all this time, then it comes to a space that आप उसके बाद you don't continuously live in that space, but you come out of that space and that you think on those things that are pure, amen, that is so सच्चा है, honorable, and whatever was सच्चा, that is Christ, जो प्योर, जो पाक है, लवली, खूबसूरत, इट कुड बी नेचर, व्हाटएवर यू डूइंग, जो खूबसूरत चीजें प्रभु ने बनी है, जो कोई किताब पढ़ रहा है, व्हाटएवर इट इज, जो फोकस करता है ऑन द गुड थिंग्स इन समबडी, आमेन. अगर आपके साथ किसके साथ इश्यू है, देन यू नो आपके बहुत दिल दुखा है किसी ने, बट यू फोकस ऑन कि इसके नोबडी इज परफेक्ट. गॉड गिव्स यू अ चॉइस दैट वो जो what is good आपकी जिंदगी में आज तक जो अच्छा हुआ, किसी की लोगों की गुण पे फोकस करो. The scripture is for when you have come after a period of much travailing and travail, amen, you've been obedient to the Lord, and it comes, it says, now whatever is true, honorable, pure, lovely, commendable, amen. अगर किसी में कुछ भी तारीफ हो उसका फोकस करो. So everything is contextual. That doesn't mean every time it's like this. There are times you have to yearn, you have to the violent take the kingdom of God by force. The scripture, जो तरफ के उठा के, binding spiritual darknesses, fasting and praying for the whole night, crying out to the Lord, weeping endures for a night. There's a place for that too, because without which all that we won't reach the maturity. वो disciple पे we won't go. गहराई से जो प्रभु ने हमको बुलाया है हम नहीं जा सकते. There's a comprehensive teaching. So it's everything has a space. There's a space for tears. There's a space for yearning and crying. There's a space for crying out to the Lord for His mercy, and there's also a space for rejoicing. Everything. And then there's lovely, commendable, is because our walk with the Lord is not a cakewalk. There are different situations.
Different situations demand a different response. अगर प्रभु ने क्या है, those who sow in tears will reap in joy. अगर हर चीज हम lightly ले ले, नहीं, you don't have to worry about anything, just give it to the Lord, but there's no deep burden. I'm not saying worry about it in a wrong way. अगर आपके दिल में बोझ नहीं है, God is never going to answer that prayer. Amen. हर चीज में प्रभु वो बोझ देखता, हर सिचुएशन के साथ प्रभु वो बोझ, जिस नियत से हम पूछते हैं, whatever the situation demands, you go into that space, right? And the Holy Spirit will lead you. वो बोलता है मगर you don't stay in that long, not to stay in negativity or bitterness. लेकिन आप, even if you're going to the closet and crying out to the Lord, and you're crying out before the Lord for some particular situation, whatever it is, जब आप प्रार्थना करने के बाद आपका दिल हल्का होता है और वो अच्छी चीजों के ऊपर आप फोकस करते हो. Always your mind should dwell on the good things of life. Mind dwelling there and going to the closet are two different things. बोलता है if there is anything worthy of praise, anything, whatever you've learned and received and heard and seen and practice these things, जो भी आपने अच्छा सीखा हो और आपने अच्छा आपको रिसीव का आपको मिला है और आपने अपने जो अच्छी बात सुने हैं, अच्छी बात आपको मिले हैं और अच्छी बात आपने सीखा है, और जो मुझके अंदर मेरे अंदर he is giving his example how confident he is about his life, तो ये चीजों प्रैक्टिस करो and the God of peace will be with you. बोलता है जो मेरे में अंदर चीज है, जो अच्छी चीज है, मेरी लाइफस्टाइल, मेरी श्रद्धा, मेरे जुनून, मेरे कमिटमेंट देखो और उसे सीखो, क्योंकि मैं यीशु को स्वीकार करता हूँ, मैं उनको इमिटेट करता हूँ. Or then you stay after you've done with your prayer and have done with your obedience to the Lord and you're walking right with the Lord, then always let your mind largely be on the good things of God, so that there is no negativity. Amen. Negativity. See, actually, when you are, when you are, I have wept before the Lord a lot. When you sow in tears in the spirit, it's a liberating thing. आप आजाद होते हो, आपका mind, you feel the presence of God like nothing before, because he is near a broken and a contrite spirit. और जब प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, जब आप रो के किसी के लिए या कुछ चीज के लिए कुछ प्रार्थना करते हो, it sets you free. आपका दिल और मन इतना हल्का होता है. There's a time for sowing in tears coming now, that you will not be, there's nothing negative then. You see things from his perspective and you're able to appreciate things even in the worst situations. Amen. हर हालात में आप अच्छे सीख सकते हो. So after you've done your bit, it's not an excuse for not having a burden, but it is a grand finale of doing what God has called you to do. And हमारा मन को always pure रखना, कोई भी नेगेटिव चीज अंदर नहीं, और जो अच्छी जो चीज लोग जो चर्च के अंदर है, आप उनके ऊपर नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस नहीं करता है, एवरीथिंग, और नेगेटिव सिचुएशन पे फोकस नहीं करता है, लेकिन कुछ भी अच्छा हो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इंसान में, उसके ऊपर फोकस करो. सिचुएशन में कीप योर माइंड ऑलवेज पॉजिटिव एंड प्योर. दैट्स हाउ यू कीप इट प्योर. एंड डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट टू गॉड. आपने रो लिया, आप फास्टिंग एंड प्रे कर रहे हो, आप, there's a season of fasting and praying, the season of tears, the season of weeping, but after you come out of that, go back on focusing on the good things. Let always your focus be on the goodness of God. आप प्रभु की भलाई. You understand? Are you there? Yeah. You're looking lazy, man. अच्छा. And you have learned and received and heard. And मेरे अंदर जो अच्छा है, आप follow करो. And see, I rejoice greatly in the Lord. Now at length you have received your concern. So there's everything is contextual. एक scriptures डाल के पूरा doctrine नहीं बनता है. Amen? Because if people have not wept in tears, जैसे पौलुस ने, इन्होंने कितने रो के, उन्होंने खून पसीना और आंसू के अपनी मिनिस्ट्री पूरी दुनिया जीती है. अगर आप, there's no season for tears, there's no season for yearning, there's no season for crying out to the Lord, no season of getting violence in God's kingdom. Violence shall take the kingdom of God by force. It says that. Violent in prayer, violent in binding and loosening. Then if you don't go through that, you will not see great things of God in your life. आप छोटी मोटी चीजें पाएंगे, right? There is a season for yearning, fasting, praying, yearning, that be burdened. Amen. And then there's a time of coming out of it and focusing only on the goodness of God. Rejoice. आगे पढ़िए. 10. Yeah, 10. मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है. Amen. निश्चय में तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला. Amen. Amen. अभी देखो, now the greats, I want to talk about a great scripture that is taught and often quoted by many people over, how every blessing of God has a condition, right?
Not that I'm speaking of being in need, but I've learned. आगे पढ़िए, ये चर्च उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है. ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में मैं संतोष करूं. Amen. मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी. हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना और भूखा रहना और घटना बढ़ना मैंने सीखा है. Amen. The secret of the Lord. See, do not be anxious is not an excuse for complacency. Amen. No, you should know the difference. Unless there's a deep yearning and burdening for something, God is not going to answer that prayer. So it's a deep burden. I know people who have gone through an entire season of fasting and praying for a week. Fasting is something very close to the Lord's heart. It's a mature milk. So unless you go through that, there's a season for that. Lord, and वो अगर वो गहराई में हम लोग नहीं आए हैं तो हम अच्छे दिल के साथ हम बड़ी बड़ी चीजें प्रभु में नहीं अपनाएंगे ना देखेंगे. You will be still on the surface because God, He says there is unlimited power, there's unlimited glory, there's unlimited. जो प्रभु की महिमा ब्लेसिंग जो रखा है हमारे सोचने से और मांगने से कहीं ज्यादा है. लेकिन उनको अपनाने के लिए we go into the different phases and different levels of intimacy with the Lord. And the level of intimacy with the Lord that really connects with his heart is a season of fasting and praying. Now the season is coming. वो गंभीरता से उनके साथ वो burden के साथ पुकार करने की. Where there's a burden, God will answer. Amen. They are fasting and praying. रो के. There is a season for tears and there's a season for rejoicing. Amen. Because there is no rejoicing without tears. Now that I'm speaking of those things, amen. मैंने बोल कि मैं जो आप बहुत आपको मुझे हेल्प किया है लेकिन मैं दिस लर्न थिंग आप इफ यू हैव डन एवरीथिंग यू ओबीडिएंट टू द लॉर्ड. आपने जो कुछ प्रभु ने किया है, आपने जो डिसोबीडियंस के साथ आपके लायक नहीं है लेकिन प्रभु ने आपने सब कुछ किया है फिर भी आपकी जिंदगी में कमी है तो लर्न टू बी कंटेंट. प्रभु आपको कुछ बहुत बड़ी बात सिखा रहा है कि हर हालात में आप खुश रहो. That's what it says. I know how to be brought low. I know how to abound in any and every circumstance. I have learned the secret of facing plenty, hunger, abundance, and need. I can do all things through Christ who strengthens me. Having done your bit, this is not an excuse for disobedience. This is not an excuse कि आप लोग प्रभु के साथ नहीं चल रहे हो, शायद आप tithes and offerings नहीं दे रहे हो, इसके आपकी जिंदगी में गरीबी है. Having done everything that God has called you to do, and there's a sign that I'm speaking on कि कुछ भी हालत को I will still rejoice. बोलता है I've learned the secret of plenty and anger कि हर situation में having done, God will take you through that period of leanness ताकि हमको tenacious बने, हम मजबूत बने और हालात में हम powerful बने. अगर if we are only having good times, we will never have depth of character. Amen. तो हर हालात में आप खुश रहो क्योंकि that's a temporary phase. क्योंकि प्रभु में हर चीज जब प्रभु के साथ चलते हो, आप कोई नया चीज सिखाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, नई चीज करने हो. I can't do all things. You can do all things to Christ who are connected with His Spirit. तो आप पवित्र आत्मा के साथ आप कनेक्टेड रहते हो, कुछ भी चीज मुमकिन नहीं है. तो हर हालात में भी हमको रिजॉइस करना है. लेकिन आई नो वन कुछ भी चीज मुमकिन हर चीज मुमकिन है. आई न्यू अ फैमिली, उनके साथ आई वोंट नेम देम, अभी हमारे साथ है भी नहीं, उनके साथ बहुत तकलीफें थी फाइनेंशियली एंड दिस वाज quoted out of context. The person involved, I had gone to brain counsel. नहीं प्रभु बोलता है गरीबी में हर चीज में हमको खुश रहना है. But I found out, I knew in my spirit something was not right. मैंने बात किया, उनको काउंसिल किया, तब मालूम पड़ा कि they were not paying the tithes and offerings. The songs और बेट नहीं देते, इनके lack था, but that's not an excuse. Every promise of God comes with a condition of obedience. और वो कहता है कि जब हम उसके साथ सही हो तो पूरा शक्ति देता है वर्ल्डली थिंग्स के लिए और स्पिरिचुअल थिंग्स के लिए. आप कोई नया काम, स्कूल, एग्जाम, एकेडमिक्स, करियर, घर का सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप प्रभु की इच्छा में हो तो हर चीज वो कर सकता है. एंड दिस पीरियड ऑफ दिस लैक, it should not come because of your disobedience, but if you're obedient and still God takes you through the tough phases, yes, God will take you even if you've been obedient. अगर आप पूरी तरह प्रभु की आज्ञा मानते हो फिर भी आपकी जिंदगी में लैक है, it's a temporary phase. प्रभु आपको कुछ सिखा रहा है. Amen. It's something to empathize, to connect, to learn the depth or the frequency of not to be content with little that you have.
Amen. So everything God allows in our journey with him is for a purpose, to bring him glory. Amen. हर चीज में उनको धन्यवाद करना. आगे पढ़िए. अभी उनको बहुत कमेंट कर रहे हैं. फिलिपियन बहुत अच्छे लोग हैं. They're wealthy because they share. 50 14. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ. Hmm. तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए. Amen. और हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार करने के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कूच किया तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की. इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था तब भी तुमने मेरी घटी को पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था. Amen. देखो दूसरे चर्चेस है. There are churches that are not following right. So बहुत सारी कलीसियाएं जो सही नहीं है गिविंग के बारे में. And God is saying there can be no true follower of Christ who is not a giving person. प्रभु बहुत कुछ सिखाता है गिविंग के बारे में, क्योंकि हमको पूरी लाइफ हमको मिलता है. हमको फाइनेंस नहीं गिर सकते. इफ यू कांट गिव यू वोंट गिव अदर थिंग्स. आमेन. उनकी बहुत नीड में थेस्सलोनिका चर्च बहुत ही सेल्फिश थे. उनको हेल्प नहीं किया, उनको सफर किया. लेकिन ये बहुत अच्छा चर्च है और उनकी पूरी दुआएं दिल से प्रभु अपोस्टल पॉल उनको ब्लेस करता है कि तुमने दिया है and you entered into partnership with me. Amen. Your partnership with God's kingdom. जब आप दशमांश देते हो, भेंट देते हो, या कोई भी प्रभु के दास को आप सपोर्ट करते हो उनके राज्य में, क्रूसेड्स में, उनके राज्य के काम में, यू आर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग एक्सेप्ट यू विद गॉड. आमेन. बिकॉज इनएडवर्टेंटली जो आप सपोर्ट करते हो प्रभु के राज्य में, उनके मिनिस्ट्री के लिए, कोई भी मिनिस्ट्री के लिए, या प्रभु के दासों को, तो आप प्रभु के साथ पार्टनरशिप में हो. आमेन. तो राज्य बांधेंगे. दूसरी बात, आई टॉक टू यू लास्ट टाइम कि about giving, it's even written that those who are taught of the word should share in all good things with the one who teaches. This is apart from your tithes and offerings. अपने दशमांश और भेंट के बाद जो आपको सिखाता है, उसके साथ जो सीखने वाले हैं, हर गुड थिंग, हर चीज आपकी जिंदगी में, हर ब्रेक थ्रू, हर ब्लेसिंग, वो लोग उसका शेयर है. ये प्रभु का टीचिंग है. वो आई एम हियर टू टीच यू, नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, बट I'll be penalized by God if I don't teach you this, because I'll be denying you your blessing. हर चीज में वो भागी है और वो देता है आपको. I have known people in the past who property बेचता है, they give a share to the church or to the people personally, to the pastors, whatever it is. हर चीज में उसमें क्या है, आप पीढ़ियों से आत्मविश्वास, 4 पीढ़ियों तक आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगा. God is so faithful to people who are generous and liberal in giving to support God's kingdom. I've seen in my 35 years, the most maximum blessed people have been huge sowers and builders of God's kingdom. There's a seed that comes which will bring harvest, because God has no measure in his hand, only the measure that you give. कंजूसी ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे. कंजूसी ज्यादा देर तक आशीर्वाद नहीं. जब बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे, हर काफी गुण हैं उनके हैं, लेकिन कंजूस है. तो अगर आप कंजूस है प्रभु के राज्य में, तो प्रभु आपके साथ भी कंजूस होगा. You can take it from me, I'll write my name. God will only use the measure that you give. जिस तरह से आप बोते हो उसी तरह से आप पाएंगे. Amen. बहुत सारे लोग हैं, they are in the bondage of कंजूसी. That's why there is no peace. They have that lack in their heart. And but he said, not the, now this is the most important thing. प्रभु जब मेरे tithe offering पे I had put the scripture outside. Not that I seek, just read 17. ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए. Amen. कि आप जो देते हैं, अपोस्टल पॉल कहता है, मेरे लिए आप दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. राइट. आप, उसका मतलब है, अगर आप लोग वो नहीं देते, कहीं और से उसका हेल्प मिलता, लेकिन आपको जरूरी है कि आप दे, आप सपोर्ट करें, ताकि आपकी अकाउंट में वहां फल आए. The most important thing that you give when you're supporting God's kingdom, your tithes or offerings or whatever you're giving, or apart from that, you are sowing into your account. प्रभु के सामने सारे अकाउंट है, हर किसी का. जैसे बैंक के अंदर अकाउंट है, आप जितना डिपॉजिट करते हो उसके साथ इंटरेस्ट के साथ वो बढ़ता है. राइट. इन द सेम टाइम
प्रभु के एक हेवनली अकाउंट है, एक आत्मिक अकाउंट है, वहां हर किसी का अकाउंट है, इन्होंने फलाना फलाना इत्यादि। इट्स टॉकिंग ऑफ फाइनेंसेस नाउ वेरी क्लियरली, आमेन। आपने जितना सपोर्ट किया प्रभु के राज्य में, आप वहां अकाउंट है, और वहां जब आता है वो इंटरेस्ट के साथ आपके पास आता है, कुछ टाइम के बाद आपके बच्चों के पर आता है, बच्चों के बच्चों के पर आता है, बच्चों के बच्चों के बच्चों के पर। व्हाट एन ऑसम गॉड! 4 जनरेशन तक, 4 पीढ़ियों तक वो आशीर्वाद आता है। And if you have sown, like Pastor says, अगर आप केले बोते हैं तो आप केले पाएंगे। And then if you don't, if you're nuts, if you're not, if you throw something else, जो आप बोते हैं, I have seen people hugely blessed, children being blessed and being huge. I have seen very closely to me. I've seen people, children being blessed by the Lord, and they have been huge financially, big business people. They have business commitments, acumen, because the parents have very faithfully sown into God's kingdom. I have seen people जिनके अंदर कोई business acumen का कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन उनके बच्चों ने कहां तक इतने financially has reached the highest level, because उन्होंने जब कुछ भी नहीं था, उनके parents were sowers and reaper, और उनको बच्चों को भी सिखाया। That is the faithfulness of our God. इसलिए जब भी हम किसी भी चीज प्रभु के राज्य में, प्रभु को दासों को सपोर्ट करता है, talks a lot about personal support. I'm not here because of this. I don't shy of these things. It's not about me or Pastor Paramjit or anybody, Pastor, but I have to teach you what the Lord said. Amen. This tithes, offering, and personal support जो करता है, that's why I say share in every good thing is a personal support. जो करता है, उनको 4 पीढ़ियों तक प्रभु bless करता है। I've seen that. I've seen it in my 35 years with the Lord. Like I said, you're conducive with the Lord, He's conducive with you. Amen. Because the same measure you use will be given out to you. Not that I seek the gift, but the fruit that increase. तो वो Apostle Paul बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल उनको सिखा रहा है कि मेरे लिए नहीं, लेकिन आपके लिए, ताकि अकाउंट में आप वहां भरे। आप प्रभु, आप मुझे दे रहे हो कुछ, उसका अकाउंट इंटरेस्ट के साथ आप हेवनली रेल्स में वो अकाउंट बढ़ रहा है, और वो आपके बच्चों के बच्चों कबर वो काम आएगा। और जब आपकी जरूरत पड़े, हवा से निकलेंगे, और एक ऐसी हवा आएंगे और इतना विंडफॉल आएंगे कि आपकी जरूरत सब पूरा हो जाएगी। He can bring the wind. अगर इनकम टैक्स अगर मछली के मुंह से निकल सकता है, He can drop it from heaven. Amen. So God wants each one of us to be a steady sower in God's kingdom, to be a giver, a progressive giver, the cycle of giving, because it's an ongoing thing, it's a lifelong thing. जितना हम पोते हैं, हाँ, मुश्किल टाइम हम सबको आता है. It's not that we don't all the time we are on a high. God will take you through the tough time, but the principle of giving should outlast this life, because God is a giver and He wants each one of us to be like Him, and the number one thing is giving. Amen. Giving of your time, giving of your money, of whatever. It starts with that and other thing. You cannot outgive God. आप जितना चाहते हैं, you can never give outgive, because जो बंदा जानता है कि हमारे पास जो भी है प्रभु की कृपा है, बस और प्रभु दिया तो बस उनके हिसाब किताब देना पड़ता है। They're liberal to give. जो बंदा सोचता है कि सब कुछ मेरा है, मेरी कमाई, मेरा सब कुछ मैं दे दूं, then you have a wrong understanding of your relationship with the Lord. It's a bondage. Amen. आगे पढ़िए. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent. बहुत खुश है फिलाडेल्फिया चर्च के साथ, फिलिपियंस के साथ, उनकी पूरी सपोर्ट मिला है। द पर्सनल सपोर्ट, दिस इज बहुत सपोर्ट मिला है और उनको सारी जरूरतें पूरा किया है, और अपोस्टल पॉल उनको बहुत आशीर्वाद दे रहा है। प्रभु के दासों का आशीर्वाद बहुत कीमती है। Dear church, you know, we are not perfect, but हमकी दुआएं लेना बहुत बड़ी बात है, right? Or now he says, now a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. जो उन्होंने दिया है, बोलता है प्रभु के सामने बहुत ही खुशबूदार एक बलिदान है, because they are given sacrificially. उनके पास नहीं था लेकिन दिया है, और वो बलिदान प्रभु को बहुत खुश किया है। I have known people once many years ago, household help came to me and gave me a certain amount, which was an entire month's salary of she's earning in many houses. और मैंने उनको बोला डैश डैश डैश, आई वोंट टेक हिज नेम हियर, नॉट हियर, आप बहुत ज्यादा दे रहे हो, मैं इतने देने की जरूरत नहीं है। तो बोलता है नहीं दीदी, मेरी जरूरत बहुत बड़ी है, इसलिए आई वांट टू गिव दिस मच। सी, such a simple woman, uneducated woman, but she knew that the bigger the need, the bigger you sow. Amen. उसकी पूरी सैलरी था, she forced it and I knew that it was a spirit, I took it and I blessed her. Amen. So
a fragrant. जब आप देते हो, it's your honor, it's a worship to God. It's not a small thing. जब आप पैसे से उनको सेवा करते हो, आप उनको देते हो प्रभु के राज्य में, आप it's a worship, वो आराधना की बराबर है. It's a fragrant offering. What is fragrant offering? It talks about worship. पुराने जमाने में worship करते थे with the fragrance and all the whatever they used to light up over there. A fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. It's a pure form of worship. When you're obeying the Lord with your finances, it's worshiping the Lord. It's an act of worship. पढ़िए जानता a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. पढ़ो. मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है. जो वस्तुएं तुमने इफ्रुतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ. वो तो Amen. सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, बलिदान है. ईश्वर को भाता है. देखो उनके पास नहीं था, बट दे गेव कटिंग. आज प्रभु के सामने इट्स अ वर्शिप, आराधना, इबादत. जब आप प्रभु के राज्य में बोलते हो या दासों का, इट्स अ वर्शिप, इट्स एन एक्ट ऑफ वर्शिप, राइट? एनीथिंग दैट ऑनर्स गॉड इज वर्शिप. आमेन. आगे पढ़िए. एंड देन द स्क्रिप्चर, मोस्ट ऑफन द स्क्रिप्चर इज टॉट, quoted and everything without having taught all the conditions that came before that. This particular scripture की blessing उन्हीं को है. I'm not afraid of any man, so I'll teach you. Is उन्हीं को है जो tithers or offers or generous, have understand the generosity of God's kingdom. Amen. That the currency in God's kingdom is honor. जो भी देते हैं, yeah. और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा. Amen. Amen. और उसके बाद जब आप टाइथर्स और ऑफरर्स, आप इतने जेनरस गिवर्स हो, तब मेरे खुदा आपकी हर तब ऑन दैट आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे. उनकी धन according to his riches in Christ's glory, Jesus. It's for the ones who understood. It is applicable to the ones who understood the most powerful act, the principle of giving, which is equivalent to worship. God calls it a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing. That simple woman, that household help who gave me an entire salary, not just one house, 2-3 houses. She I met her somewhere outside. She sat with me, talked to me. It was somewhere in a marketplace. She paid a fragrant offering, a sacrificial, acceptable and pleasing to the Lord. वो worship कर रही थी. Today she has her own house. Amen. प्रभु ने उनको खुद का घर दिया है, राइट? मेरी रोंगटे खड़ी हुई. थैंक यू प्रेशियस. कितना महान खुदा है. बहुत सारे लोग हमारे मिनिस्ट्री हु सैक्रिफिशियली गिव देम, एंड आई हैव सीन देम. बहुत सारे लोगों को खुद का घर मिला है, खुद का चीजें मिली, क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है. वो देता है, चप्पर फाड़ के देता है. Those who understand the principle of giving. Amen. And how when you sow into God's servants' needs. And I remember this. I also know other people. I encourage all the people who give in the Spirit, by the Holy Spirit. Continue giving where the Holy Spirit is leading you, so that you and your children up to the 4th generation will be blessed. Giving brings momentum in your life. It's a fragrant offering to the Lord. Amen. God blesses you. And when anything that pleases God, when fragrant offering, the blessings go down. Amen. And then God, after all the teaching of giving, then he says, God will supply every need of yours. हर जरूरत वो पूरा करेगा, अकॉर्डिंग टू उसके पास कोई नहीं है. रिमेंबर, उनके पास कोई मेजर नहीं है. वो जो मेजर आप देते उसी से वो देता है. टू आवर गॉड आफ्टर वी ग्लोरी फॉरएवर एंड एवर. आमेन. God bless you, each one of you. The teachings end here. There's a very sound principles that we learn in the church. God bless each one of you. जो मैंने सिखाया है, दूसरों को सिखाइए. Meditate on it. आप सिखाओ. And you will be blessed, because ये मेरे लफ्ज नहीं है. आप मेरे लफ्ज, जो मेरी टीचिंग सुनने की कोई जरूरत नहीं है. मैं शायद गलत हो सकती हूँ, मैं इंसान हूं, मेरे में बहुत सारी गलतियां, लेकिन मेरे पवित्र ये होली बाइबल, द मैनिफेस्टो ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी में इस दुनिया में एक ही चीज के लिए रहती हूँ कि ये सही तरह से और द होली स्पिरिट इंटरप्रिटेशन सबको सीखे, as it is, as the Lord has given me. Don't believe me, don't believe anyone, any servant of God. Go back and see what the word says about everything, every condition, every blessing, every encouragement, every correction. Everything is to make you whole and make you a true disciple of Christ. Amen. God bless each one of you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you. अभी कोई प्रार्थनाएं हैं
अब प्रभु का अभिषेक कीजिए प्रभु, आज के वचन को अभिषेक कीजिए प्रभु, और गहराई से लोगों को पूछे कि प्रभु इतना प्यार करता है लोगों को, वो टीचिंग्स दे रहा है बिकॉज ही डजंट वांट एनीवन टू लूज एनीथिंग एंड एंजॉय द फुलनेस ऑफ व्हाट गॉड इज फॉर देम, इन जीसस क्राइस्ट वी नेम। और ये प्रभु आगे भी प्रभु कोई भी शैतानी ताकत कंफ्यूजन ना ले, और नो वन विल स्टील द वर्ड फ्रॉम देयर हार्ट्स एंड स्पिरिट्स, इन जीसस नेम, आमीन आमीन। अभी कोई कल भी हमारा nation prayer hai, keep the nation prayer. This is crucial time to pray for the nation, forthcoming elections. Don't criticize, don't slander, don't talk against any government, opposition, nothing. Amen. We are called to go on our knees and pray. That's it. And ask God to move and send his parties here, his government. Yeah. Roma has asked prayers for Namrata, Sushil, Veer, Omkar, Yeah. Abhijit, Anuja and Sahil. Lord, I pray for all those names or those precious children out in the world, Father Lord. Every one of them are precious to God. रोमा को आशीर्वाद दीजिए प्रभु, वो श्रद्धा से उनकी सैल्वेशन के लिए प्रार्थना करने की बर्डन डाल दो प्रभु, और हम सब ज्वाइन करते हैं कि वो प्रभु लेट क्राइस्ट बी रिवील्ड टू ईच वन ऑफ देम। आप प्रभु यीशु सबको नजर आए और सबका रेवलेशन आए प्रभु, एंड यू विल सेव देम फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया की अंधकार से उनको छीन के प्रभु तेरी उपस्थिति में लेके आएंगे, क्योंकि हर कोई हम दुनिया का नमक है और दुनिया का लाइट है। हमको छीन के प्रभु हम नहीं चाहते हैं प्रभु किया रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कोई भी खोए, और हमारे बच्चे, हमारे nieces, nephews, the time has come to cry out for their salvation। वो बोझ सबके अंदर डालो प्रभु कि उसकी इस दुनिया की दलदल से लोग वो बचे और तेरी उपस्थिति। गिव देम अ रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमीन। Khatun, pray for my family salvation, pray for me, family salvation, grandchildren, Mustafa job project. Lord, I thank you. All these things I prayed earlier, I'll pray again. हम लोग सब प्रार्थना करें प्रभु, मुस्तफा, मिरियम, बच्चे और सारे। Number one, I pray is that they know the Lord. Let Christ be revealed to every one of our children and grandchildren. And as she prays as a grandmother, as Timothy was pioneered as the mentored by his grandmother Eunice, so also Lord Khatun, thank you Lord that she's coming from a religious background, she's taken a stand for you। आप उसे सुरक्षित सलामत रखिए प्रभु, कोई भी हानि आसपास न पहुंचाइए प्रभु, लंबी उम्र दीजिए प्रभु, उनके लेग को हील कीजिए, give her a long healthy life so that she can cry out to you and she win souls for God's kingdom। एंड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो स्क्रिप्चर वो भेज रहे हैं प्रभु, सारे बच्चे वो रोज वचन पढ़े, मुस्तफा भी सरेंडर करे यीशु के, और मिरियम भी प्रभु, उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं, एंड आई प्रे दैट दे विल नो एंड सरेंडर देयर लाइव्स टू द लॉर्ड, एंड यू विल सिक्योर मुस्तफा's जॉब, यू विल सिक्योर ऑल आवर ग्रैंडचिल्ड्रंस एकेडमिक्स, करियर, जो भी है तेरी उपस्थिति हमेशा रही है, एंड देयर प्रोटेक्शन विल गाइड एंड गार्ड देम ऑलवेज, आमेन। हेलो आरजू, आमेन, गॉड ब्लेस यू। या एनी प्रेयर रिक्वेस्ट? Ritu, I'll talk to you later. Yeah. Okay. We bless every one of them. I bless Nanda, Roma, Khatun, Chaulaji, Asha, Gupta ji, Ekta. I pray Deepa and here Tara, whoever's on Facebook too, Father Lord. Anointed, Father Lord. In these last days, pour a hunger and thirst for God, Father Lord. प्रभु का वचन का भूख सबके डालिए प्रभु। The barometer of our lives is equivalent to the hunger for God. और तेरे वचन तेरे साथ बैठने की, to meditate on your God's word, Father Lord, because your word will supply all their needs, Father Lord. They will know to walk in your ways. तेरी राहों में चलना वो सीखेंगे, और क्योंकि तेरा वचन हमारा पैरों का दिया है और जिंदगी का उजाला है, और वो भूख सबके अंदर डालो प्रभु, सुरक्षित सलामत रखिए प्रभु, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव सबको सैल्वेशन आए प्रभु, उनके करियर में वो they will excel in your career, they will not just survive but they will thrive, and you will regenerate and keep them all protected under your precious blood। And I pray everyone in Power of Love will be a soul saver and a kingdom builder, and keep them under the covenant of your blood, और प्रोटेक्शन में रहे प्रभु, और हर कोई जहां जाए प्रभु तेरी उपस्थिति के साथ जाए, और दे विल ट्रूली बी द सॉल्ट ऑफ द अर्थ एंड द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया का नमक बने और दुनिया का उजाला बने, ये यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, ब्लेस देयर वर्क्स, करियर्स एंड एवरीथिंग एल्स इन जीसस प्रेशियस नेम, आमीन। एंड ऑल्सो कल नेशन प्रेयर है, इट इज क्रूशियल दैट यू प्रे फॉर द नेशन। अपनी गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करो, फोर्थ कमिंग इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करो, सब कुछ, बिकॉज हमारे we are the caretakers of our nation। हम हैं ये खबर रखने वाले प्रभु का, we are the medium between God and the nation, you know that। and when we answer, first of all, ये सबसे उत्तम प्रार्थना पहले अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अथॉरिटीज के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु सुन लेता है और वो प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं
Sare Prabhu, all that we are seeing, Father, mental diseases to be rooted out, godly psychiatrists, godly psychologists, godly therapists, godly counselors, Prabhu. And I pray all this business, Father Lord, of this pumping medication with people, Father Lord, we root out in Jesus' name. And I pray that Karishma will be completely healed, Father Lord. As we are praying regularly, people are going and praying, Father. We cry out for her, Father Lord. Hear the cry of her heart, Father. Complete healing to flow through her, Father Lord. Your mercy will always triumph over judgment, and peace in our home, Father. All the friction and every volatile situation will be calmed by the Holy Spirit. Bless the meeting that's going to take place on Sunday too, and solutions will come forth, godly solutions in Jesus' name. Heal Nilu's itching, Father. May she also join in and be completely surrendered. Make a way that she can come in complete healing. Bless Shivanji also. Whatever needs that his career has, Father Lord, you're showing me these faces. I also pray, Father Lord, for whoever's sick, Father Lord, I will completely keep all our parents healthy and strong, and whoever's sick will rely on you. Sabko give health and strength to all our people, Father Lord. Kyunki as they read the word, your word is a light unto our feet, is also health to our bodies. And bring all our wayward children back, Father. जो हमारे बच्चे दुनिया में खोए प्रभु वापस आइए. Give them a revelation of Christ. Draw them back with cords of love. Reveal Christ to them, Father. Reveal Christ. Hear the cry of our hearts. Not one perish, Father Lord. इस दुनिया में कुछ भी ना रखा है. Without Christ, ये दुनिया दलदल है प्रभु. और उनकी हम प्रार्थना करते हैं उनकी आंखें खोल दीजिए प्रभु. आत्मिक आपके दिल और मन खोल दीजिए और देखे कि हम कहाँ हैं प्रभु. Bless them. Keep everyone up strong. जो खोए हुए लोग हैं वापस आइए प्रभु. जो एक बार हमारे साथ था वापस गए प्रभु. हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब आए और जो उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु. Put that burden in our hearts, Lord. Draw them back with cords of love. Draw them back, Father Lord. We don't want anyone to perish, Father Lord. And I pray rejuvenation and restoration of everything the locusts have eaten. Amen. True repentance to come, Father Lord, where it's needed, Father, because there's no revival without repentance, Lord. You bring your ethics and your principles and your spirit here, Father Lord, and the gates of hell will never prevail against it. Bless Isha if she's watching on Facebook. Keep her, Lord, a wonderful child of God, more wisdom, more understanding and knowledge, Father Lord. And सबको अपनी अपनी जरूरतों का पूरा करो, because He shall supply all your needs according to His Jesus, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless each one of you. Amen. God bless each one of you. God bless you. Amen. Pastor, good night. Thank you. Good night. Bye. Chalaji. God bless you too, Thank Pastor you very Moni. much. Thank you so much. Thank you. You look gorgeous, huh, ma'am? Praise the Lord, Pastor. Thank you. Thank you. God bless you, Nanda.